और वो उस तालाब की तरफ बढ़ गया। व्हाइट स्नेक ने उसे रोकने की कोशिश की, ओल्ड 11, पर हीरो ने सुनी नहीं। वो लेडी हाथ से मुंह ढककर हंसते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना मासूम और प्यारा छोटा बेबी भी होगा। और यहाँ पर हमारा ये हीरो, जो रेड स्नेक क्लैन को एक फायर ब्रेथ में राख कर चुका था, एक घायल छिपकली को फ्री एक्सपीरियंस पैक समझकर उस खतरनाक तालाब की तरफ बढ़ रहा है। पिग डीमन अपना मीट चबाते हुए बोला, कितना बेवकूफ है। ट्री डीमन ने उस फॉक्स गर्ल की तरफ देखते हुए कहा, लिटिल सिस्टर, अभी इतनी खुश मत हो। इस छोकरे की ताकत इतनी है भी नहीं कि उस आर्मर्ड लिजर्ड को गुदगुदी कर सके। तब बूढ़े टर्टल डीमन ने आंखें मिचकाते हुए अपनी असली चाल बताई। वो लिजर्ड पहले से बुरी तरह घायल है। जब ये छोटा सांप उससे भिड़ेगा और मरेगा, तब वो लिजर्ड थककर गार्ड नीचे करेगा, और वही हमारे मूव करने का सबसे सही वक्त होगा। फॉक्स गर्ल ने अपना फैन लहराते हुए कहा, ब्रदर टर्टल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ये मजेदार तमाशा देखते हैं। जब वो लिजर्ड थक जाएगा, तब ये 1000 साल पुरानी अर्थ कोर फायर किसकी होगी, ये हमारी एबिलिटीज तय करेंगी। यानी ये सब नाटक था। हीरो उनके लिए बस एक पावन बेवकूफ बकरा था। इधर व्हाइट स्नेक की नजर हीरो पर थी, जो उस तालाब की तरफ बढ़ रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का भविष्य उसी पर टिका है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कुछ नहीं होने देना। हीरो उड़ते हुए उस स्पिरिट फ्लेम के पास पहुंचा, उसे देखकर बोला, वाओ। और तभी तालाब की सतह हिली, हलचल, और फिर पानी को चीरते हुए वो आर्मर्ड लिजर्ड ऊपर आया, सीधे हीरो की तरफ, मुंह खुला, हीरो को निगलने के लिए। ऐसा लगा इस बार बात बन गई। व्हाइट स्नेक ने ये देखा, चिंता से बोली, 11 ब्रदर, जल्दी वापस आओ। और वो हीरो को बचाने के लिए आगे बढ़ी। टर्टल डीमन हंसते हुए बोला, शो शुरू होने वाला है। और उसी पल व्हाइट स्नेक रुक गई। हीरो की आवाज उसके दिमाग में आई, टेलीपैथी के जरिए, अरे बिग सिस्टर, तुम चिंता मत करो। हीरो ने अपनी बॉडी ऊपर खींची, उस लिजर्ड के मुंह में जाने से बचते हुए, और फिर उसके माथे से रोशनी निकली। हीरो अपने मैसिव रियल फॉर्म में आ गया। पानी में शॉक वेव्स फैल गईं। पिग डीमन, जो इत्मीनान से मीट चबा रहा था, अचानक रुक गया। अरे बाप रे, ये तो तुझे ब्लड लाइन है। ट्री डीमन की आंखें फटी रह गईं। स्नेक क्लैन में ऐसा जीनियस कब पैदा हुआ? यार, थोड़ा समझाना जरूरी है। ये तुझे ब्लड लाइन जो है, ये कोई आम चीज नहीं है। लाखों साल पहले जो सबसे पावरफुल बीइंग्स थे, जो गॉड बने, उनकी रेस और ब्लड लाइन को आज एंशिएंट ब्लड लाइन कहा जाता है। बेहद रेयर, और हमारे हीरो के पास वही है। फॉक्स गर्ल थोड़ी शॉक्ड जरूर हुई, पर उसने जल्दी खुद को संभाला। चाहे ब्लड लाइन कितनी भी अच्छी हो, है तो सिर्फ लेवल 4 डीमन सोल्जर। बॉडी चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंदर से खोखला है। इधर तालाब में वो आर्मर्ड लिजर्ड ने फिर से हमला किया। हीरो ने बस अपना सिर आगे किया और उसका अटैक ब्लॉक कर दिया। लिजर्ड का अटैक हीरो के सिर से टकराया और उसे खुद बैकलैश मिला। वो वापस पानी में गिर गया। हीरो को एक खरोंच तक नहीं। टर्टल डीमन की आंखें बड़ी हो गईं। ट्री डीमन बोला, उस लिजर्ड ने मेरी बॉडी को भी रोका था, लेकिन इस सांप को कुछ नहीं हुआ। ये कितना पावरफुल है। पर तभी तालाब में वो लिजर्ड दोबारा ऊपर आया और उसकी बॉडी से काला धुआं निकलने लगा। वो तड़प रहा था, उसे आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। पॉइजन स्मोक एंटी आर्मर। जो भी हीरो पर अटैक करता है, वो खुद जहरीला हो जाता है। लिजर्ड वहीं मरा, पानी के अंदर डूब गया। पिग डीमन ने ये देखा, कुछ गड़बड़ है। वो बूढ़ी छिपकली जहर खा गई। इधर हमारे हीरो ने ये सब देखा और मन में बड़े इत्मीनान से सोचा, मैं बहुत लकी हूं कि उसे चक्कर आ गए। और फिर आप जानते हो ये क्या करेगा? हीरो ने अपना मुंह खोला, स्वॉलोइंग फोर्स एक्टिवेट की, और उस लिजर्ड की बॉडी पानी के अंदर से ऊपर आने लगी और सीधे उसके पेट में। पिग डीमन के हाथ से मीट का टुकड़ा नीचे गिर गया। ट्री और टर्टल डीमन आंखें फाड़ कर देखते रहे। फॉक्स गर्ल पूरी तरह शॉक्ड। हीरो ने एक इत्मीनानी डकार ली। सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम। होस्ट ने हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल के बीस्ट को स्वॉलो किया। 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। शैडो स्पिरिट फॉरवर्ड टैलेंट एबिलिटी प्राप्त हुई। एक मूवमेंट टेक्निक, 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स। एक ही डिवॉर में। हीरो मन में बोला, बिल्कुल सही वक्त पे मिला। व्हाइट स्नेक ये सब देखते हुए बोली, मैंने ये कैसा डीमन उठा लिया। हीरो ने उस स्पिरिट फायर की तरफ देखा और उसे भी निगल लिया। फिर व्हाइट सिस्टर की तरफ मुड़ते हुए बोला, सिस्टर, चलते हैं, इस स्पिरिट फायर को रिफाइन भी करना है। व्हाइट स्नेक उड़कर उसके ऊपर बैठ गई, और जैसे ही हीरो वहां से जाने लगा, वो फॉक्स गर्ल सामने आ गई। लिटिल ब्रदर, मत जाओ। और देखते ही देखते पिग, टर्टल और ट्री डीमन तीनों ने हीरो को घेर लिया। हीरो ने उन्हें देखा। टर्टल डीमन ने गला खंखारते हुए कहा, बच्चे, उस लिजर्ड को हमने पहले बुरी तरह घायल किया था, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा फायदा मिला। सब कुछ अकेले रखना ठीक नहीं। फॉक्स गर्ल ने फैन मूव करते हुए कहा, लिटिल ब्रदर,
ये लोटस अर्थ कोर फायर आसमान और जमीन का एक स्पिरिचुअल खजाना है। ऐसी चीज लेवल 4 डीमन सोल्जर के पास नहीं रहनी चाहिए। हमें दे दो। बिग डीमन ने अपना चेहरा साफ करते हुए कहा, सौंप दो। तीनों ने एक साथ अपना ओरा रिलीज किया। यार, ये रेल्म का गैप है। ये सब डीमन जनरल लेवल के हैं और हमारा हीरो अभी डीमन सोल्जर। सीधे टकराना ये चाल नहीं। व्हाइट स्नेक ने कहा, 11 ब्रदर, तुम पहले भागो, मैं इन्हें रोकती हूँ। हीरो बोला, बिग सिस्टर टेंशन नहीं। फिर उन सभी डीमन की तरफ मुड़कर बोला, मैं ब्लैक स्केल सर्पेंट क्लैन का यंग मास्टर हूँ। क्या तुम सच में मेरी स्पिरिट फायर चुराना चाहते हो? व्हाइट स्नेक ने अपने मन में सोचा, ओल्ड 11, तुम ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का नाम लेकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हो। टर्टल डीमन गुस्से में बोला, बच्चे, ये नो मैंस लैंड है। तुम चाहे जो भी हो, अगर हम तुम्हें यहाँ खत्म कर दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। फॉक्स गर्ल बोली, लिटिल ब्रदर, चुपचाप दे दो, फिजिकल हार्म से बचोगे। हीरो ने यह सुना, बोला, पहले मुझे पकड़ो, फिर बात करेंगे। एक्टिवेट यांगलिंग फॉरवर्ड। स्किल एक्टिवेट हुई और हीरो वहां से गायब हो गया। एकदम चारों के मुंह खुले के खुले रह गए। ट्री डीमन ने माथा पीटते हुए कहा, लानत है, इस बच्चे के पास सच में एक रेयर एजिलिटी एबिलिटी है। टर्टल डीमन ने कहा, चाहे कुछ भी हो, स्पिरिट फायर हमें मिलनी ही चाहिए। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन है ना, सीधे वहीं चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ हमारी चीजें चुराने की हिम्मत किसे है। पिग डीमन ने एक तरफ देखते हुए सिर हिलाया, छी, हम 4 थे, एक के खिलाफ, फिर भी हमारी नाक के नीचे से लूट गया। अब हम मवेशियों के बीच खड़े हैं। मैं हार मानता हूँ, जिसे जाना हो जाए। और वो वहां से चला गया। फॉक्स गर्ल हंसते हुए बोली, कौन नाटक कर रहा है? वो नहीं जा रहा, लेकिन हम जरूर जा रहे हैं। सीन बदला। हमारा हीरो वापस अपनी टेरिटरी में उतरा, अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में। व्हाइट स्नेक ने उससे कहा, 11 ब्रदर, वो चारों बड़े डीमन बीस्ट ये इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बिग सिस्टर, जो भी रास्ते में आएगा उससे डील होगी। अभी सबसे जरूरी है ताकत बढ़ाना, जितनी जल्दी हो सके। व्हाइट स्नेक ने उसे देखा, पीछे मुड़ते हुए बोली, ख्याल रखना, मैं पहले सिस्टर्स को स्पिरिट मेडिसिन बांटने जाती हूँ। कुछ वक्त बाद हमारा हीरो उसी पुरानी केव में था। उसने अपनी असली फॉर्म ली। सिस्टम ने बताया, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 5 डीमन सोल्जर में अपग्रेड के लिए 5000 गोल्ड नगेट्स कंज्यूम किए। हीरो बोला, अब नेक्स्ट स्पिरिट फायर। उसने उस लोटस अर्थ कोर फायर को, जो उसने निगला था, वापस बाहर निकाला। वो केव में फ्लोट कर रही थी। अब इसे रिफाइन करना था। उसने कोशिश शुरू की, पर पहले वाली स्पिरिट फायर, जो कुछ सेकंड में अब्सॉर्ब हो गई थी, ये उससे बिल्कुल अलग थी, बेहद धीरे। हीरो बोला, ये इतना स्लो क्यों है? सिस्टम ने बताया, सिस्टम, पिछली स्पिरिट फायर एक सिस्टम रिवॉर्ड था। सिस्टम ने उसे रिफाइन करने में मदद की थी। ये वाली होस्ट को खुद रिफाइन करनी होगी। अनुमानित समय 1 महीना। हीरो एक पल के लिए सोचता रहा, फिर बोला, 1 महीना? बस 1 महीना? कोई बात नहीं। और वो रिफाइनिंग में लग गया। 1 महीना बाद जंगल में आग लगी हुई थी। जमीन पर स्नेक डीमन बॉडीज बिखरी थीं, पेड़ जले हुए, हवा में खून की महक, और बीच में खड़ी थी हमारी स्नेक वुमन, घायल लेकिन डटी हुई। एक मेल स्नेक डीमन लीडर आगे बढ़ते हुए बोला, बिग वाइट, संघर्ष बंद करो, अपना ब्रदर हमें सौंप दो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। येलो स्नेक ने कहा, ये एक स्नेक डीमन है। ग्रीन स्नेक ने व्हाइट स्नेक की तरफ देखते हुए कहा, बिग सिस्टर, स्नेक डीमन अटैक कर रहे हैं। पर्पल स्नेक कांपते हुए बोली, 11 ब्रदर की स्पिरिट मेडिसिन के बिना हम शायद पहला दिन भी नहीं निकाल पाएंगे। व्हाइट स्नेक ने ठंडी आवाज में कहा, 11 ब्रदर अभी सेक्लूजन में है, जब तक वो ना आए हमें यहाँ टिके रहना होगा। ग्रीन स्नेक ने तलवार निकाली, भले ही जान जाए, अपने लीडर को बचाएंगे। वो स्नेक डीमन लीडर और आगे आया, हंसते हुए बोला, अगर ये लोग नहीं बचे तो जल्द ही हमें वो फॉल्स रियल टेरिटरी मिल जाएगी। मतलब ये हमले का असली मकसद था, हीरो को नहीं, उस रेड कोर को हासिल करना, उस टेरिटरी पर कब्जा। तभी दूर से एक आवाज आई, जैसे जमीन पर हजारों कदम एक साथ पड़ रहे हों। वो लीडर रुका, उधर देखा, ये क्या हलचल है? और फिर जंगल की एक दिशा से उभरे काले कवच में लैस स्नेक डीमंस की एक पूरी आर्मी। पहले वाले डीमन लीडर के सोल्जर्स घबराते हुए बोले, ब्लैक क्लैड डिवाइन ड्रैगन बीस्ट, और वो सभी पैनिक में आ गए। उस नई आर्मी का लीडर आगे बढ़ा, एक आंख पर पैच था। उसने सबको देखा, बोला, मेरे रास्ते से हटो। पहले वाले डीमन सब के सब भाग गए। ग्रीन स्नेक ने ये देखा, दिल डूब गया, सब खत्म हो गया। वो एक आंख वाला जनरल आगे बढ़ा, गुस्से में बोला, उस छोटे से ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन ने मेरा रूप धारण किया, मुझे फंसाने के लिए।
उसी रात 3 अनजान डीमन बीस्ट्स ने मुझ पर हमला किया और मेरी एक आंख गई। वो मेल स्नेक जिसने ये किया, उसे बाहर निकालो और मरने को कहो। व्हाइट स्नेक घायल होने के बावजूद खड़ी रही, बोली, जब तक मैं जिंदा हूं तुम कामयाब नहीं होगे। जनरल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे हो। उसने हाथ उठाया, अपनी आर्मी को हुक्म दिया, इसे जमीन से 3 फीट ऊपर उठाओ और उस मेल स्नेक को खोद निकालो। ग्रीन स्नेक ने व्हाइट स्नेक की बाह पकड़ी। बिग सिस्टर, हम क्या करें? व्हाइट स्नेक की आंखों में एक निश्चय था, लड़ते हैं। और सभी स्नेक वुमेन ने एक साथ अपनी पावर एक्टिवेट की और उस आर्मी पर हमला कर दिया। व्हाइट स्नेक के एक अटैक से बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। ग्रीन स्नेक तलवार लेकर लड़ रही थी, पर जंगल की दूसरी तरफ से वो पहले वाले डीमन का लीडर छिपकर ये सब देख रहा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक स्केल्स जैसे पावरफुल लोगों को ऑफेंड करने की? ज्यादा से ज्यादा ये होता, उनकी टेरिटरी लूट जाती, स्लेव बनाए जाते। पर अब तो मुझे डर है कोई नहीं बचेगा। बैटल में उस एक आंख वाले जनरल ने एक जवाबी अटैक किया, सीधे ग्रीन और व्हाइट स्नेक पर। दोनों हिट हुई, जमीन पर गिरी, बुरी तरह घायल। व्हाइट स्नेक जमीन पर पड़ी थी, आवाज में थकान थी पर हार की भावना नहीं। बोली, 11 ब्रदर, हमने अपनी पूरी कोशिश की। और उसी पल एक धमाका, इतना बड़ा कि पूरा बैटलफील्ड हिल गया। शॉक वेव्स आई, सभी सोल्जर्स एक तरफ देखने लगे। एक सोल्जर बोला, उधर क्या हुआ? व्हाइट स्नेक ने भी उधर देखा और ग्रीन स्नेक ने भी। वो केव जहां हीरो 1 महीने से था फट गई थी और उसमें से निकल रहा था गोल्डन बिजली। हमारा हीरो, उसकी बॉडी से मैसिव गोल्डन लाइटनिंग निकल रही थी। सिस्टम की आवाज आई, सिस्टम, होस्ट ने डीमन सोल्जर का पीक हासिल कर लिया है। अब डीमन जनरल रेल्म को चैलेंज दिया जा रहा है। आसमान से बिजलियां गिरने लगी, हीरो की बॉडी आसमान की तरफ बढ़ रही थी। सिस्टम, होस्ट ने लेवल 1 डीमन जनरल में अपग्रेड के लिए 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। एवोल्यूशन हुआ, हीरो बोला, फाइनली डीमन जनरल। फिर उसने कहा, सेकंड रिवर्स एवोल्यूशन शुरू। उसकी पूरी बॉडी गोल्डन ओरा में डूब गई। सिस्टम, होस्ट ने सफलतापूर्वक ग्रेट वर्ल्ड एडवांसमेंट किया है। अब ब्लड लाइन एवोल्यूशन शुरू होता है। वही एंशिएंट टेक्सचर जो पहले दिखे थे वो फिर से उभरे और हीरो की बॉडी बदलने लगी। पानी और आग की एनर्जी मैसिव फॉर्म में उसके अंदर से बाहर आ रही थी। पहले उसके 2 विंग्स थे, अब 4। एक तरफ लाइट ग्रीन और ब्लू, दूसरी तरफ पर्पल और रेड। सिस्टम, वाइन स्पीड अवेकनिंग, 4 विंग्स, साथ में विंड, थंडर, वाटर और फायर की पावर। यार, 2 विंग्स से 4 एलिमेंट्स का कंट्रोल। वो एक आंख वाला जनरल जो अभी तक सबको दबा रहा था, हीरो को देखकर सोच में पड़ गया और हीरो उतरा सीधे उस बैटलफील्ड पर जहां फाइट हो रही थी। उसने चारों एलिमेंट्स की एनर्जी एक साथ उस जनरल पर दाग दी। जनरल दूर जाकर गिरा, एक बहुत बड़ा धमाका। और जब धमाका शांत हुआ, वहां के सभी सोल्जर्स खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक ही अटैक में। दूसरी तरफ से वो पहला लीडर जो छिपकर देख रहा था, उसने ये सब देखा। बोला, 4 विंग्स वाली परी। ग्रीन स्नेक ने हीरो को देखा, खुशी से चिल्लाई, 11 ब्रदर, 11 ब्रदर, हम बच गए। व्हाइट स्नेक ने भी हीरो को देखा, आंखों से आंसू पोंछे। इधर वो घायल जनरल जो अभी जिंदा था बोला, ये नहीं हो सकता। हीरो ने उसे देखा। जनरल ने हाँफते हुए कहा, 1 महीने पहले ही स्नेक मदर की टेस्ट पास हुई थी, तुम डीमन जनरल कैसे हो सकते हो? हीरो ने उसे देखा, क्या? और अपना अटैक तैयार किया। जनरल चिल्लाया, नहीं, मेरे पिता वो स्नेक मदर की लाइफ गिविंग हर्ब है। मैं एक पीक डीमन जनरल हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। पर अटैक रुका नहीं। वाटर, फायर, थंडर, तीनों एक साथ, एक मिक्स एक्सप्लोजन जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट। जब धुआं छटा, वो जनरल की जली हुई बॉडी जमीन पर थी। हीरो ने उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी औकात से ज्यादा खुद को समझ रहे थे। उस पहले वाले लीडर की आंखें बाहर आ गईं। ब्लैक स्केल क्लैन का यंग मास्टर मर गया। उसका एक सोल्जर बोला, क्या हम अभी भी टेरिटरी के लिए लड़ेंगे? लीडर ने उसे देखा, लड़ाई गई भाड़ में, भागो। भागते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 महीने से भी कम में इस ब्रॉन्ज क्लैन का यंग मास्टर डीमन जनरल बन जाएगा। और वो सब भाग गए, पर एक ब्लैक स्केल क्लैन का सोल्जर किसी तरह बच गया था, पेड़ों के पीछे छिपा था। उसने ये सब देखा, कांपते हुए बोला, यंग मास्टर मर गया, क्लैन लीडर को तुरंत खबर देनी होगी। हीरो वापस अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में आ गया। ग्रीन स्नेक ने उसे उठाया, गले से लगाते हुए बोली,
11 ब्रदर, 11 ब्रदर, आप अमेजिंग हैं। मुझे लगा हम हार गए। व्हाइट स्नेक एक पत्थर का सहारा लेकर बैठी थी, थकी हुई पर आंखों में राहत। बोली, 11 ब्रदर, आपने हमें फिर से बचाया, लेकिन ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का लीडर एक पीक डीमन जनरल है। क्या हमें कुछ वक्त के लिए छिप जाना चाहिए? हमारा हीरो ग्रीन स्नेक की गोद में लेटा था, उगते हुए बोला, मैं उसके अटैक से बचूंगा। वो बस एक पीक डीमन जनरल है। जो भी मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करेगा, उसे तैयार रहना होगा। सीन बदला। स्नेक मदर का महल। एक बड़े हॉल में एक इंसान, हाथ में स्नेक स्टाफ, हंसते हुए बोल रहा था, ये पावर किंग रेल्म पर आखिरकार ब्रेक थ्रू कर लिया। यही था ब्लैक स्केल टेरिटरी का लॉर्ड, जिसके बेटे को हीरो ने अभी अभी खत्म किया था। तभी स्नेक मदर की आवाज आई। वो हंसते हुए रुक गया, पीछे मुड़ा। स्नेक मदर आगे बढ़ते हुए बोली, तुम डीमन किंग के रेल्म तक पहुंच गए हो। वो लॉर्ड घुटनों पर झुक गया। मैं आपकी कल्टीवेशन के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी जान देकर भी आपकी सेवा करूंगा। स्नेक मदर बोली, उठो, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। वो लॉर्ड उठा। धन्यवाद स्नेक डीमन गॉड। तभी दौड़ने की आवाज। वो बचा हुआ सोल्जर भागते हुए आया, गिरा, उठा, चिल्लाया, क्लैन लीडर, यंग मास्टर मर गए। ब्लैक स्केल लॉर्ड का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। सोल्जर ने कांपते हुए बताया, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का एक मेल स्नेक जनरल लेवल का कहीं से अपीयर हुआ और उसने यंग मास्टर को खत्म कर दिया। ब्लैक स्केल लॉर्ड की आंखों में आग आ गई। उसने उसी पल उस सोल्जर पर अटैक किया और उसे खत्म कर दिया। गुस्से में बोला, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। और जैसे ही वो वहां से जाने वाला था, स्नेक मदर ने अपना ओरा रिलीज किया। एक अटैक सीधे उस लॉर्ड पर। वो जमीन पर गिरा। स्नेक मदर ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के उस छोटे से फेलो ने इतनी जल्दी डीमन जनरल बन लिया। उसने मुझे एक प्लेजेंट सरप्राइज दिया है। मुझे उसे कैसे रिवॉर्ड देना चाहिए? ब्लैक स्केल लॉर्ड दांत पीसते हुए बोला, डिवाइन मदर, आपका इससे क्या मतलब है? स्नेक मदर ने एकदम सीधे कहा, बस एक बच्चा मरा है, दूसरा पैदा कर लेना। लॉर्ड गुस्से से बोला, डिवाइन मदर, मुझे बदला लेना है। स्नेक मदर की आवाज में ठंड आई। ब्लैक स्केल, क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? वो लॉर्ड झुक गया। मैं ऐसी हिम्मत नहीं करता, मुझे माफ कर दीजिए डिवाइन मदर। स्नेक मदर अपने थ्रोन पर बैठते हुए बोली, याद रखो, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी ताकत मैंने दी है, मैं कभी भी वापस ले सकती हूँ। वो लॉर्ड झुका रहा, पर मन में, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन, आज नहीं तो कल इसकी कीमत चुकाओगे। स्नेक मदर ने एक फीमेल स्नेक डीमन को इशारा किया। वो आई, झुकी। स्नेक मदर ने कहा, तुम किंग को रिवॉर्ड देने के लिए रिसोर्सेज का एक बैच ले जाओ और ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के उस लिटिल फेलो को मेरे फरमान से सर्पेंट मदर पैलेस बुलाओ। मैं उसे पर्सनली देखना चाहती हूँ। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का मेन हॉल। थ्रोन पर हमारा क्यूट लिटिल हीरो, चारों तरफ येलो, पर्पल, ब्लैक और ग्रीन स्नेक, और सामने जमीन पर झुके हुए दो एल्डर्स, गिफ्ट के बड़े बड़े बक्से। सोल्जर्स ने उन बक्सों को खोला। येलो स्नेक आगे आई। वाह, 300 साल पुरानी स्नो जिनसिंग, ये हीलिंग के लिए होली मेडिसिन है। पर्पल स्नेक ने हीरो की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये डीप सी ब्लैक आयरन का टुकड़ा, इससे हाई लेवल के डीमन वेपन्स बनाए जा सकते हैं। हीरो ने उस ब्लैक आयरन पार्ट को अपनी टेल से पकड़कर देखा, फिर पर्पल स्नेक की तरफ फेंकते हुए बोला, अगर पसंद है तो रख लो। पर्पल स्नेक ने उसे पकड़ा और हीरो को किस करते हुए बोली, ओल्ड 11, अरे वाह। ग्रीन स्नेक ने यह देखा, मुंह बना लिया। इधर ब्लैक स्केल क्लैन का सेकंड एल्डर, जो ये सब गिफ्ट लाया था, मन में जल रहा था, ये सब मेरे ब्लैक स्केल क्लैन के खजाने हैं, तुम शापित बदमाश। हमारे हीरो ने उसे देखा, बोले, आदमी, तुम काफी नाखुश लग रहे हो। एल्डर ने तुरंत मुस्कान लाई, नहीं, योर मैजेस्टी की डिवाइन पावर अनपैरेलल है। हमारे क्लैन की ये चीजें आपके पास होना, ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। हीरो ने सारे ट्रेजर्स देखे। व्हाइट स्नेक ने धीरे से उसके पास आकर कहा, ओल्ड 11, ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के रिसोर्सेज लगभग पूरी तरह हमने ले लिए हैं, हम भाग क्यों नहीं जाते? हमारे हीरो ने एक हरे क्रिस्टल से खेलते हुए कहा, तुम किस बात से डर रही हो? हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। जब तक ब्लैक स्केल क्लैन के लीडर को नहीं मार देते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सेकंड एल्डर ने यह सुना, मन में सोचा, तुम लिटिल बीस्ट, लीडर से टकराने का सपना देखते हो। जब लीडर वापस आएगा, वो दिन तुम्हारी मौत का दिन होगा। तभी बाहर से एक आवाज आई, एक फीमेल की। स्नेक मदर का आदेश, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का डीमन जनरल कहाँ है? हीरो ने सिर उठाया। स्नेक मदर का आदेश? व्हाइट स्नेक ने बताया, ओल्ड 11। वो दोनों एल्डर्स उठते हुए आपस में फुसफुसाए,
ये सरपेंट मदर पैलेस का एनवॉय है। फर्स्ट एल्डर ने कहा, जल्दी करो, एनवॉय का स्वागत करो। तभी एक ब्लैक स्केल क्लैन का सोल्जर आया। एल्डर, क्लैन में इतनी बड़ी बात हो गई, क्लैन लीडर खुद क्यों नहीं आए? फर्स्ट एल्डर ने जवाब दिया, क्लैन लीडर गॉड लॉर्ड शनवू के करीबी हैं। और यहाँ जब हीरो ने सोचा था कि बस ब्लैक स्केल क्लैन के लीडर को निपटाना बाकी है, तभी स्नेक मदर का बुलावा आ गया। वो जो स्नेक मदर है, जो पूरी दुनिया को एक उंगली पर नचाती है, उसने हमारे हीरो को पर्सनली बुलाया है। क्या ये रिवॉर्ड है या कुछ और ब्लैक स्केल क्लैन का वो लॉर्ड जो मन में बदले की आग लिए बैठा है, वो कब लौटेगा? ब्लैक स्केल क्लैन का वो सोल्जर जो अभी अभी अपने एल्डर से बात कर रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके दिमाग में एक ही बात थी, हमारे लीडर को गॉडेस मदर की कृपा प्राप्त है। ये छोकरा अब गया, देखते हैं ये कैसे मरता है। और जैसे ही उसने गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अटैक, वो वहीं ढेर हो गया। उसी दरवाजे से वो लेडी अंदर आई जिसे हमने स्नेक मदर पैलेस में देखा था। ठंडी आवाज में बोली, किस घटिया की हिम्मत हुई इस एनवॉय का रास्ता रोकने की? फिर उसने अपने पास के बक्से अपीयर किए। स्नेक मदर ने खास तुम्हारे लिए रिवॉर्ड भेजा है, और ये सुनो, 8 से ब्लैक स्केल टेरिटरी को ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन में मर्ज किया जाता है। हॉल में सन्नाटा। ब्लैक स्केल के सोल्जर्स एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक बोला, क्या उन्होंने हमारी टेरिटरी भी दे दी? फर्स्ट एल्डर आगे बढ़ा, ये इम्पॉसिबल है। एनवॉय, क्या आप गलत तो नहीं? एनवॉय ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उस पर अटैक कर दिया। एल्डर दूर जाकर गिरा। एनवॉय ने अपना ओरा रिलीज करते हुए कहा, तुम कीड़े हो, स्नेक मदर पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उसने अपना ओरा डाउन किया, हीरो की तरफ मुड़ी और एकदम प्यारी आवाज में बोली, इसके अलावा स्नेक मदर तुम्हें पर्सनल ऑडियंस के लिए बुला रही है। हीरो ने हैरानी से देखा, इधर वो फर्स्ट एल्डर जो अटैक हिट हुआ था वहीं मर गया। हमारे हीरो के मन में एक ही सोच थी, स्नेक मदर मुझे खुद देखना चाहती है। येलो स्नेक खुशी से बोली, ओह माय गॉड, इतने सारे रिसोर्सेज और ब्लैक स्केल क्लैन की पूरी टेरिटरी भी। ग्रीन स्नेक ने हीरो को देखते हुए कहा, ओल्ड 11 कितना पावरफुल है, यहाँ तक कि स्नेक मदर भी हमारा बैकअप दे रही है। अब मेरे 1000 हेडेड सर्पेंट क्लैन को कोई चिंता नहीं। व्हाइट स्नेक हीरो के पास आई, ओल्ड 11, स्नेक मदर बुला रही हैं, जल्दी जाओ। हीरो बोला, ठीक है। थ्रोन से नीचे कूदा, एनवॉय के साथ चल दिया और दोनों वहां से गायब हो गए। स्नेक मदर पैलेस का वो बड़ा हॉल, हीरो वहां पहुंचा। स्नेक मदर ने उसे देखा, मुस्कुराते हुए बोली, 1 महीने का छोटा बच्चा ब्लैक स्केल के सबसे बड़े बेटे को खत्म करने में कामयाब रहा। छोटे बच्चे, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। हीरो ने झुककर कहा, आप मेरी झूठी तारीफ कर रही हैं मदर। फिर उसकी नजर एक तरफ गई, वहां खड़ा था ब्लैक स्केल लॉर्ड, और उसकी आंखों में जो था वो किसी तारीफ जैसा नहीं था। वो उस नजर से देख रहा था जैसे अगले ही पल हीरो को चीर देगा। हमारे हीरो ने मन में सोचा, ये स्लीपी टाइगर मुझे इस तरह क्यों घूर रहा है? उसने स्नेक मदर से पूछा, ये कौन है? स्नेक मदर ने हंसते हुए बताया, ये वही है, ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का लीडर। अभी तक रो रहा था और चिल्ला रहा था कि तुम्हें मारकर बदला लेगा। हीरो के दिल की धड़कन 1 सेकंड के लिए रुकी। मन में चिल्लाया, होली क्रैप, ये बॉस है। वो लॉर्ड अभी भी उसे उन्हीं आंखों से देख रहा था। तभी स्नेक मदर ने हाथ आगे किया, एक खिंचाव, और हीरो सीधे उसके पास पहुंच गया। हीरो काफी घबरा गया। स्नेक मदर ने उसे बिठाया, उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लिटिल गाय, वो डीमन किंग मेरा है। उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, पर डरो मत, मेरे सामने वो तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उसने ब्लैक स्केल लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहा, ब्लैक स्केल, तुम अग्री हो, है ना? ब्लैक स्केल लॉर्ड की मुट्ठियां बंद थीं, दांत पिसे हुए, पर झुकते हुए बोला, ये डिवाइन माता की कृपा है। स्नेक मदर ने हीरो को नीचे रखते हुए कहा, एनवॉय ने जो रिवॉर्ड पहले भेजा वो तो बस एपेटाइजर था। तुमने मुझे जो सरप्राइज दिया उसके लिए बहुत कम था। इसलिए मैंने तय किया है, तुम्हें अवेकनिंग ब्लड पूल में एक बार एंट्री करने की परमिशन दी जाएगी। ब्लैक स्केल लॉर्ड ने यह सुना, चौंक कर रोकना चाहा। होली मदर, नहीं। स्नेक मदर ने उसकी तरफ देखा, कोई आपत्ति है? लॉर्ड तुरंत झुका, इस अधीन की ऐसी हिम्मत नहीं, माफ करे डिवाइन मदर, पर मन में लानत है। ये अवेकनिंग ब्लड पूल डीमन रेस की ब्लड लाइन को बढ़ा सकता है। मैंने खुद कभी इसमें एंट्री नहीं की। हमारे हीरो ने ये सब सुना, मन में सोचा, लगता है ये अवेकनिंग ब्लड पूल काफी अच्छी चीज है, और स्नेक मदर से बोला, थैंक यू होली मदर। अवेकनिंग ब्लड पूल, हीरो उसमें कूद गया। तुरंत सिस्टम की आवाजें आनी शुरू हुई। सिस्टम, होस्ट ने टेमिंग एसेंस डिवॉर किया। 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स, 2000 और 2000 और पॉइंट्स एक के बाद एक जुड़ते जा रहे थे। सिस्टम,
होस्ट लेवल 2 डीमन जनरल में अपग्रेड के लिए 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम करें। हीरो मन में झूमा, होली क्रैप, ये 9 स्टार ब्लड पूल सच में जबरदस्त है। अगर मैं इसे पूरा अब्सॉर्ब कर लूं तो क्या डीमन किंग बनना मुमकिन है? कोई आश्चर्य नहीं कि ब्लैक स्केल क्लैन के उस बुढ़े का मुंह वैसा था, आराम से लेटकर अब्सॉर्ब कर रहा था। तभी स्नेक मदर की आवाज आई, मेरा ब्लड पूल कैसा है? हीरो चौंक कर उठा, हैरानी से उन्हें देखा और उसके मन में एक बात खटकी। जब से मैं इनसे मिला हूँ कुछ अजीब लग रहा है। ये क्या चाहती हैं? मैं आराम से नहीं रह सकता। वो ब्लड पूल से बाहर निकला, बोला, गिफ्ट के लिए शुक्रिया मास्टर्स वाइफ, मैं अब और नहीं अब्सॉर्ब कर सकता। इतनी जल्दी अपनी लिमिट पर पहुंच गया। स्नेक मदर ने उसे देखा, लगता है तुम्हारी फाउंडेशन अभी थोड़ी कमजोर है, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। और वो हीरो के पास आई, उसे अजीब तरीके से छूते हुए बोली, लेकिन इससे पहले कि तुम बालिग हो जाओ, अपनी सिस्टर्स को टच करने की इजाजत नहीं है। अच्छी तरह से कल्टीवेट करो। जिस दिन तुम एडल्ट हो जाओगे मैं तुम्हें मेरे साथ साधना करने का मौका दूंगी। हमारा बेचारा 1 महीने का हीरो आंखें फाड़ फाड़ कर ये सुन रहा था, मन में होली क्रैप, ये बूढ़ी आंटी मेरे साथ सोना चाहती है। स्नेक मदर ने उसे और पास खींचते हुए कहा, तुम्हें आज्ञाकारी बनना होगा। हीरो ने किसी तरह खुद को संभाला, बोला, मुझ में ऐसी कौन सी काबिलियत है जो होली क्वीन मुझ पर इतनी मेहरबान है? मैं जरूर खुद को पवित्र रखूंगा और होली मदर के लिए पूरी लगन से कल्टीवेट करूंगा। स्नेक मदर ने उसका मुंह अपने पास लाते हुए कहा, कितना अच्छा बच्चा है, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करूंगी। और वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद हीरो ने दांत भींचे, मन में बोला, वो बूढ़ी स्नेक डीमोनिश मुझे किसी ईंधन की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। अगर मेरी पवित्रता उसके हाथ लग गई, 3 दिन में ही निचोड़ कर सूखा दिया जाएगा। और वो वहां से तेज कदमों से निकल गया। मन में एक ही फैसला, ये जगह ठीक नहीं, अभी और यहाँ से निकलना होगा। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन सब काम में लगे थे। पर्पल और येलो स्नेक बाहर खड़ी थीं। तभी हीरो भागते हुए आया। व्हाइट स्नेक ने उसे देखते ही दौड़कर कहा, ओल 11, तुम वापस आ गए। हम मूव कर रहे हैं। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की टेरिटरी हमारे मोल्टन फॉरेस्ट से भी बेहतर है। ग्रीन स्नेक ने पास आकर कहा, हाँ, यहाँ बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। मुझे लगता है हम सब डीमन जनरल बन सकते हैं। सभी खुशी में हीरो को देख रही थी। हमारे हीरो ने उन्हें देखा, बोला, बिग सिस्टर, सभी सिस्टर्स को बुलाओ, जरूरी सामान तुरंत पैक हो, हमें अभी यहाँ से निकलना है। ग्रीन स्नेक रुकी, 11 ब्रदर, क्या हुआ? गॉडेस ने इतना बड़ा मौका नहीं दिया था। हीरो ने सीधे जवाब दिया, वो डेथ वारंट है, अभी सवाल नहीं, मुझ पर भरोसा करो। रात का वक्त, सभी अपना सामान लेकर निकल रहे थे। ग्रीन स्नेक उस टेरिटरी को पीछे छोड़ते हुए निराशी से बोली, इतनी अच्छी जगह, कितना दुख है। हीरो चलते हुए बोला, हम वापस आएंगे जब मैं काफी पावरफुल हो जाऊंगा। और वे सब उस एरिया को छोड़कर निकल गए। इधर स्नेक मदर पैलेस में एनवॉय ने उन्हें खबर दी, होली मदर, पूरा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन भाग गया। स्नेक मदर रुकी, फिर धीरे से बोली, इंटरेस्टिंग। उसने हाथ हिलाया, उसकी हथेली में एक पर्पल ऑर्ब आया, उसमें हीरो दिख रहा था। हमारा हीरो अपने मैसिव फॉर्म में उड़ रहा था। तभी एक गील ईगल बीस्ट सामने आया। हीरो ने एक थंडर अटैक किया, ईगल हिट हुआ और हीरो ने उसे आसमान में ही निगल लिया। सिस्टम की आवाज, सिस्टम, होस्ट ने लेवल 5 डीमन सोल्जर गील ईगल को डिवावर किया। 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। गील फोर्स टैलेंट एबिलिटी प्राप्त हुई। विंड टाइप एबिलिटीज को 50% तक बढ़ा सकती है। ये एक सपोर्ट टाइप पैसिव टैलेंट है। हीरो ने मन में सोचा, जंगल में बहुत सारे डीमन बीस्ट हैं, लेकिन डीमन जंगल के अगले लेवल के लिए जो पॉइंट्स चाहिए वो बहुत ज्यादा है। नीचे से व्हाइट स्नेक ने आवाज लगाई, 11 ब्रदर, क्या आप ठीक हैं? हीरो ने नीचे आते हुए कहा, टेंशन मत करो, ये तो पीस ऑफ केक था। और वो अपने क्यूट लिटिल फॉर्म में आ गया। बोला, एक बार में इतनी दूर आ गए, आंटी स्नेक मदर हमें अभी नहीं ढूंढ पाएगी। ग्रीन स्नेक ने पूछा, 11 ब्रदर, हम भाग क्यों रहे हैं? हमारे हीरो ने सबकी तरफ देखा, बोला, स्नेक मदर ने कहा कि वो मेरे साथ कल्टीवेट करना चाहती है। व्हाइट, ग्रीन और येलो स्नेक तीनों एक पल के लिए रुकी। फिर ग्रीन स्नेक हंसते हुए बोली, लेकिन वो स्नेक मदर है। 11 ब्रदर, आपको लालच नहीं आया? हीरो ने उसे देखा, अगर वो मुझे निचोड़ दे तो? और ब्लैक स्केल क्लैन का लीडर अब डीमन किंग है, उसके बदले का डर नहीं है तुम्हें? व्हाइट स्नेक गहरी सोच में चली गई, धीरे से बोली, स्नेक मदर का दिल एक गहरी खाई जैसा है, अच्छा हुआ हम निकल आए। और तभी दूर एक बहुत बड़ी सिटी दिखी। व्हाइट स्नेक ने बताया, ये कियोटिक ब्लड डोमेन का तियन हाई सिटी है। ग्रीन स्नेक ने हैरानी से पूछा, बिग सिस्टर, आप इस जगह से काफी फेमिलियर लगती हैं। व्हाइट स्नेक ने एक पल रुक कर कहा,
दरअसल हम ब्रॉन्ज क्लैन की एक ब्रांच है। असली मेन क्लैन इसी तियन हाई सिटी में रहती है। ये केओटिक ब्लड डोमेन की एक ओवरलोड पावर है। ग्रीन स्नेक ने पूछा, तो हम मिस्टी माउंटेन में कैसे पहुंचे? व्हाइट स्नेक की आवाज में उदासी थी। शेनवू एम्बिशियस और पावरफुल है, हर जगह जीत रही है। हमारे क्लैन को स्नेक मदर के अंडर डीमन किंग्स ने हरा दिया और पकड़ लिया। हम सन वैली का एक टूल बन गए। अब जब 11 ब्रदर हमें बाहर ले आए, ये घर वापसी जैसा है। हीरो ने ये सुना, वाह, हमारी इतनी हिस्ट्री भी है। येलो स्नेक खुश होकर बोली। ओवरलोड पावर, पर्पल स्नेक भी बोली। तब तो वे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ग्रीन स्नेक ने उत्साह से कहा, 11 ब्रदर के साथ हम भी बुरा नहीं कर रहे, और मेन क्लैन के पास शरण भी ले सकते हैं, है ना बिग सिस्टर? व्हाइट स्नेक ने एक पल रुककर कहा। वेल, हीरो को उनकी हिचकिचाहट दिखी। बिग सिस्टर, कोई प्रॉब्लम है? व्हाइट स्नेक बोली, तियन हाई सिटी केओटिक ब्लड डोमेन की 10 मेजर पावर्स में से एक है। यहाँ इंसान और डीमन दोनों रहते हैं। एक सख्त नियम है, जिस डीमन ने अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, मतलब इंसानी रूप नहीं लिया, उसका सिटी में एंट्री बंद है, वरना उसे अटैकर बीस्ट माना जाएगा और मौके पर ही खत्म कर दिया जाएगा। हीरो ने ये सुना, बोला, ये कैसी प्रॉब्लम है? बस ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। और उसके अंदर से गोल्डन एनर्जी निकली, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक एक साथ। वाह, क्या प्रोफेशन है। येलो स्नेक के मुंह से पानी आ रहा था। पर्पल स्नेक ने उसे देखकर कहा, ऐसे फेंगल बनना बंद करो। 11 ब्रदर, मैं भी आपके साथ कल्टीवेट करना चाहती हूँ। ग्रीन स्नेक ने चिढ़कर कहा, तुम लोग बस करो। बिग सिस्टर, क्या हम अब सिटी में जा सकते हैं? पर व्हाइट स्नेक, वो हीरो को ही देखे जा रही थी। बिग सिस्टर, बिग सिस्टर, व्हाइट स्नेक ने होश आने पर कहा। 11 ब्रदर, चलो सिटी में चलते हैं। और वे सब तियन हाई सिटी की तरफ निकल पड़े। सिटी के अंदर एक बड़ा स्ट्रीट मार्केट, इंसान, डीमन, बीस्ट सभी आपस में ट्रेड कर रहे थे। एक लाल रंग का डीमन आवाज लगा रहा था, आइए आइए, सिर्फ 150 में एक क्रिस्टल। हमारी टीम वहां पहुंची। सब बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। वाह, ग्रीन स्नेक बोली, ये देखो कितना समृद्ध है ये जगह। व्हाइट स्नेक ने बताया, तियन हाई सिटी क्योटिक ब्लड डोमेन की 3 ग्रेट सिटीज में से एक है। हीरो चलते हुए बोला, ठीक है। और तभी वो रुक गया। कुछ आगे एक स्टेज था, उसके सामने काफी भीड़। हीरो ने अपने सिर के पीछे हाथ रखते हुए कहा, वहां क्या है, चलो देखते हैं। और वे सब वहां गए। स्टेज पर एक इंसान था। वो भीड़ को देखते हुए बोला, इंतजार के लिए माफी दोस्तों, अब मैं चेस्ट ब्रेकिंग बोल्डर का करतब दिखाऊंगा। स्टेज पर एक कमजोर सी स्नेक गर्ल लेटी थी, घबराई हुई। उसकी छाती पर एक बड़ा आयताकार पत्थर रखा गया। होस्ट ने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और उस पत्थर पर जोर से मारा। वो लड़की दर्द से कराई। हमारी टीम वहां देख रही थी, सब सन। पर वो होस्ट रुका नहीं। दूसरा वार। इस बार लड़की के मुंह से खून निकला। हीरो की आंखें सख्त हो गईं। होली क्रैप, ये इतना रूथलेस है? ब्लैक स्नेक गर्ल ने कहा, कितनी तकलीफ है, थोड़े से स्नैक्स के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। ग्रीन स्नेक का मन भर आया। पता नहीं क्यों उसे देखकर दिल दुख रहा है। व्हाइट स्नेक ने उस लड़की को ध्यान से देखा। वो लड़की किसी तरह उठी, इधर की तरफ देखा। व्हाइट स्नेक बोली, ये ब्लड लाइन कनेक्शन है, ये ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की मेंबर है। ग्रीन, येलो और ब्लैक स्नेक तीनों हैरानी में उस लड़की को देखने लगी। हीरो ने व्हाइट स्नेक से पूछा, बिग सिस्टर, ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन तियन हाई सिटी में मेजर पावर है, तो इनके मेंबर को सड़क पर इस हाल में क्यों देखना पड़ रहा है? व्हाइट स्नेक ने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता। उसकी आवाज में असली परेशानी थी। इधर वो लड़की उठकर उस स्टेज ओनर से बोली, माय लॉर्ड, क्या ये स्नैक्स काफी हैं? क्या मैं अब जा सकती हूँ? ओनर ने बिना परवाह किए कहा, कहाँ जा रही हो? ये तो तुम्हारी ताकत बनाए रखने के लिए भी काफी नहीं। लेटी रहो, आज रात जाने के बारे में सोचना भी मत, जब तक मेरा इन्वेस्टमेंट वापस नहीं होता। वो लड़की रोते हुए बोली, माय लॉर्ड, अगर आप ऐसे ही मारते रहें, मैं मर जाऊंगी। ओनर ने ठंडे लहजे में कहा, तुमने मेरा मैजिकल वेपन तोड़ा था। वो ओनर उस लड़की को देखते हुए बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फैंग क्लैन की एनफोर्समेंट टीम को कंप्लेन कर दूंगा और तुम्हारे पूरे ब्रॉन्ज सरपेंट क्लैन को जंगल में खदेड़ दिया जाएगा। वो लड़की कांपते हुए वापस जमीन पर लेट गई। डर, एक अजीब किस्म का डर, जब तुम जानते हो कि लड़ नहीं सकते। व्हाइट स्नेक का खून खौल गया। वो आगे बढ़ने वाली थी। येलो स्नेक ने उसे रोका, बिग सिस्टर रुको, ये 3 हाई सिटी है, हम यहाँ अजनबी हैं, अगर कुछ हो गया तो। व्हाइट स्नेक रुकी, निराशी से हीरो की तरफ देखा। हमारे हीरो ने उसे देखा, टेंशन मत करो, मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और वो कूदकर सीधे उस स्टेज पर पहुंच गया। उसने बस अपना ओरा रिलीज किया। वो ओरा जाकर उस ओनर के हथौड़े पर लगा और उसका हाथ अचानक रुक गया। हीरो ने ठंडी आवाज में कहा, बहुत हुआ,
पीछे व्हाइट स्नेक और ब्लैक स्नेक उस इंजर्ड लड़की के पास पहुंची, उसे सहारा देकर उठाया। वो लड़की उठते हुए बोली, थैंक यू। वो ओनर गुस्से में हीरो की तरफ देखा। तुम स्नेक डीमन कहां से आ गए? मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करने की हिम्मत कैसे हुई? व्हाइट स्नेक वहां आई। हम उसके लोग हैं। ओनर ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा, तो तुम ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के वो गरीब हो? फिर उसने उस लड़की की तरफ उंगली की। उसने मेरा मिड ग्रेड मैजिक वेपन तोड़ा है, मैं उससे काम करवाकर भरपाई करूंगा। कोई प्रॉब्लम? वो लड़की और डर गई। हीरो ने कहा, उसने तुम्हारा एक मैजिक वेपन तोड़ा है। ओनर बोला, हम। हीरो ने काटते हुए कहा, ठीक है, कीमत बताओ। ओनर चौंका। क्या कहा? हीरो ने उसे एक ठंडी नजर दी। ये बस एक मैजिक वेपन है, मैं मुआवजा दूंगा। ओनर जोर से हंसा। तुम स्नेक लोग हंसाकर मार डालोगे। वो एक मिड ग्रेड का मैजिक वेपन है। अगर तुम गरीब लोग खुद को बेच दो तो भी उसका एक छोटा हिस्सा नहीं खरीद पाओगे। भीड़ में से एक इंसान ने टिप्पणी की, एक मिड ग्रेड मैजिक वेपन की कीमत कम से कम 500 स्पिरिट स्टोन्स होती है। और एक डॉग डीमन ने व्यंग में कहा, 3 हाई सिटी में कौन नहीं जानता कि ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन कितना कंगाल है। व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक ने एक दूसरे को देखा। ओनर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी नहीं खरीद सकते। वो लड़की सिर झुकाए खड़ी थी, निराश। यार, इस पल में उस लड़की को देखकर सच में दया आ रही थी। और तभी हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दे देता हूँ। और उसने एक हरा क्रिस्टल निकाला। हॉल में जो लोग थे सब के सब रुक गए। डॉग डीमन की आंखें फटी। ये तो हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर है। एक इंसान ने ध्यान से देखा, इस स्नेक डीमन का ओरिजिन क्या है? इतनी आसानी से हाफ स्टेप डीमन जनरल का स्पिरिट कोर कैसे निकाल सकता है? और ओनर? उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो उसी क्रिस्टल को देख रहा था। उसकी आंखों में लालच बिल्कुल साफ दिख रहा था। तभी वो अचानक झुका। ओ माय लॉर्ड, आपका राज चारों ओर हो। मैं अंधा था, आपकी महानता नहीं पहचान सका। माफी चाहता हूँ। इस स्नेक वुमन का कर्ज माफ। हमारे हीरो ने उसे देखा। तुम क्या चाहते हो? ओनर की नजर अभी भी उस क्रिस्टल पर थी। फिर उसने जानबूझकर अपने पांव पर चोट मारी, मुंह से खून निकाला और बोला, मेरा पांव का अंगूठा बुरी तरह इंजर्ड हो गया है। हमारे हीरो ने वो क्रिस्टल उसकी तरफ उछाला। ये लो और दफा हो जाओ। ओनर ने उसे पकड़ा, खुशी से बोला, जी जी, अभी दफा होता हूँ। और वो तेजी से निकल गया। डॉग डीमन हैरान था। ये तो बहुत ज्यादा बेशर्म था। वो इंसान बोला, एक हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर, उससे उसका पूरा परिवार खरीदा जा सकता था। एक रेस्टोरेंट, लोग खाना खा रहे थे। एक कोने में हमारी टीम बैठी थी और वो इंजर्ड लड़की भी। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम भी ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन से हो? शैडोलेस माउंटेन की वो ब्रांच जिसे उस वक्त किडनैप कर लिया गया था? मुझे तुम्हें देखते ही रिश्ते का एहसास हुआ। हीरो ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? वो लड़की थोड़ी झिझकी। हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट एंसेस्टर्स तो मेल स्नेक्स को जन्म नहीं दे सकते थे, है ना? व्हाइट स्नेक ने जवाब दिया, 11 ब्रदर, मैंने इसे उठाया था। वो लड़की सीट से उछलकर खड़ी हो गई। उठाया? मतलब अडॉप्ट किया? हमारे हीरो ने तुरंत कहा, सिस्टर, क्या ये कहना बंद कर सकती हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ? पूरी टेबल पर हंसी की लहर दौड़ गई। व्हाइट स्नेक ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, अब नहीं कहूंगी। हीरो ने सवाल किया, ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन कभी एक बड़ी ताकत थी, इस हाल तक कैसे पहुंची? वो लड़की ने एक गहरी सांस ली। उस वक्त स्नेक मदर और तियानहाई सिटी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्लैन के सभी डीमन किंग और डीमन जनरल लेवल के एंसेस्टर्स मारे गए। जो बचे वो सिर्फ डीमन सोल्जर रेल्म के क्लैन लीडर थे। उनकी ताकत कम थी। कोर एरिया की फोर्सेस ने उन्हें ओवरटेक कर लिया और धीरे धीरे ये पूरी ताकत इस बाहरी एरिया में एक लो लेवल फोर्स बनकर रह गई, जिसे कोई भी धमकाने लगा। उसकी आवाज में दर्द था, यहाँ तक कि क्लैन के लीडर को भी अपनी इज्जत छोड़कर दूसरे क्लैन के लिए मजदूरी करनी पड़ी। हमाम स्नेक्स की तो बात ही क्या, ग्रीन स्नेक बोली, मेन क्लैन के लिए ये बहुत दुखद है। व्हाइट स्नेक ने धीरे से कहा, अगर 11 एल्डर ना होते तो हमारा क्या हाल होता? हीरो ने शर्मिंदगी में हल्की हंसी हंसी। वो लड़की बोली, वो हाफ स्टेप डीमन जनरल लेवल का स्पिरिट कोर आपकी सारी जमा पूंजी रही होगी। उसकी भरपाई के लिए मैं पूरी मेहनत से काम करूंगी। व्हाइट और ग्रीन स्नेक ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखें नम हो आईं। यार, सच में दिल दुखाने वाला था। थोड़ी देर बाद वो लड़की उन्हें ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के ठिकाने पर ले गई, एक स्लम जैसा इलाका। पर्पल स्नेक ने नाक ढकते हुए कहा, ये जगह तो बहुत जर्जर है। वो लड़की बोली, थोड़ी टूटी फूटी है, लेकिन तियानहाई सिटी के भीतर है, जंगल के खतरों से दूर। महीने का किराया सिर्फ 50 युवान, इसीलिए बहुत सारे आवारा कल्टीवेटर्स और छोटे छोटे क्लैन यहीं बस गए हैं। वे सब उस छोटी सी कॉलोनी में पहुंचे। एक आंगन में कुछ लड़कियां काम कर रही थीं।
उनमें से एक ने चिल्लाकर दूसरी को बुलाया। देखो, जियायु वापस आ गई। वो लड़की जो कपड़े साफ कर रही थी, उसने भी देखा। सबकी नजरें हमारी टीम पर टिक गई। तभी एक कमरे से एक बूढ़ी एल्डर बाहर आई। एक लड़की उनका सहारा लिए चल रही थी। एल्डर ने उन्हें देखा, आंखें भर आईं। जियायु, तुम सच में बहुत लंबी यात्रा करके आई हो। ब्लड लाइन कनेक्शन गलत नहीं होता। तुम उसी ब्रांच की हो जिसे उस वक्त किडनैप कर लिया गया था। उन्होंने अपनी छड़ी नीचे रख दी और व्हाइट स्नेक को गले लगा लिया। व्हाइट स्नेक ने कहा, हम वापस आ गए। एल्डर रोते हुए बोली, अच्छा हुआ, घर में स्वागत है। फिर उन्होंने पूरी टीम को देखा, चश्मा ठीक किया और हमारे हीरो के गाल को खींचते हुए बोली, ये लड़की कितनी प्यारी है। हीरो ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। एल्डर ने आगे कहा, जैसा कि हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के खून से उम्मीद थी। टीम की सभी लड़कियां मुंह पर हाथ रखकर धीरे से हंस रही थीं। एल्डर के साथ वाली लड़की उनके कान के पास आई। एल्डर, वो एक मेल स्नेक है। एल्डर ने चश्मा ठीक किया। मुझे पता है, तो ये जमाई है। वो लड़की, एल्डर ये क्या? तभी बाहर से एक आवाज आई। गेट से एक लाल हरा मेंढक जैसा डीमन अंदर घुस आया। एल्डर, तुम्हारा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन इतना कंगाल है कि खाने के भी पैसे नहीं, और ये गरीब रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं। ये फायर सिकेडा क्लैन का टोड था, जिसे अपनी औकात से ज्यादा नाक घुसाने की आदत थी। एल्डर ने उसे देखा। दफा हो जाओ, टोड अकड़ते हुए बोला। हमारे फायर गॉड क्लैन के एंसेस्टर लेवल 4 डीमन सोल्जर तक पहुंच गए हैं। मुझसे बात करते वक्त जुबान संभालो। एल्डर ने छड़ी उठाई और उसके सिर पर मार दी। टोड का सिर सूज गया। गुस्से में बोला, अरे बुढ़िया, क्या चाहती हो? एल्डर ने छड़ी फिर उठाई। दफा हो रहे हो या नहीं? टोड गुस्से से पीछे हटते हुए बोला, सुन लो, आज से आइडल क्लाउड गैदरिंग ग्राउंड्स हमारे फायर सिकेडा क्लैन का इलाका है। यहाँ रहना है तो ट्रिब्यूट देना होगा, वरना भविष्य में तुम्हारे क्लैन के लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा। एल्डर चिल्लाई, दफा हो जाओ। टोड जाते जाते बोला, अगर नहीं समझे तो रोने की बारी तुम्हारी भी आएगी। और वो चला गया। हीरो ने उसे जाते हुए देखा। इस ग्रुप का बैकग्राउंड क्या है? एल्डर के साथ वाली लड़की ने बताया, आइडल क्लाउड गैदरिंग ग्राउंड्स में एक लो लेवल फोर्स है। पहले ये अपने काम से काम रखते थे, पर पिछले आधे महीने से पता नहीं कैसे 7 स्टार सेक्ट के रजिस्टर्ड डीमन क्लैन के लीडर बन गए और अभी हर रैम्पेज मचा रहे हैं। हीरो को कुछ समझ नहीं आया। रजिस्टर्ड डीमन रेस क्या होती है? वो लड़की ने समझाया, 7 इमॉर्टल सेक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड और रिकॉर्डेड एफिलिएटेड रेसेस। उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है, बदले में सेक्ट को एक तय ट्रिब्यूट देना होता है और युद्ध के वक्त उनके ऑर्डर मानने होते हैं। हीरो ने सोचते हुए कहा, मतलब ये सब बस उनके लैकीज हैं? और इतने अकड़ में? फिर उसने ठुड्डी पर हाथ रखा। लगता है 7 स्टार सेक्ट बहुत पावरफुल है। वो लड़की उत्साह से बोली, तियनहाई सिटी में 2 सेक्ट और 4 क्लैन हैं। सभी के पास किंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। 7 स्टार सेक्ट उन 2 सेक्ट में से एक है। एल्डर ने आगे बताया, 7 स्टार सेक्ट के पास कम से कम 800 से 1000 एफिलिएटेड डीमन बीस्ट हैं। ये सिकेडा क्लैन बस शेर की खाल ओढ़कर शेर बन रहा है। फिर एल्डर की आवाज भारी हो गई, हमारा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन एक वक्त महान था। हमारे पास 2 डीमन किंग लेवल के एंसेस्टर्स थे। ग्रीन स्नेक ने कहा, एल्डर निराश मत हो, अब 11 ब्रदर वापस आ गए हैं। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन निश्चित रूप से अपने पीक पर वापस आएगा। एल्डर ने चश्मा साफ करते हुए पूछा, 11 कौन सा स्नेक है? फिर कुछ याद करते हुए बोली, तुम्हारा मतलब उस सदर्न स्नेक से है जिसका अंडा बाहर मिला था, जिसके पास हेवनली ब्लड लाइन है। व्हाइट स्नेक बोलने लगी। हम, एल्डर ने जारी रखा, और फिर अचानक 1 महीने में डीमन जनरल लेवल पर पहुंच गया और तुम सबको मिस्टी शैडो माउंटेन से बाहर ले आया। व्हाइट स्नेक फिर बोलने की कोशिश की। हम, एल्डर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, इस बच्चे को रोकना नामुमकिन है। ग्रीन स्नेक बोली, एल्डर, बिग सिस्टर ने जो कहा वो सच है। 11 ब्रदर सच में कमाल है। एल्डर ने गंभीरता से कहा, 1 महीने में डीमन जनरल? 1 साल में भी ऐसा करना अनसुना है। हमारे क्लैन के किंग लेवल ब्लड लाइन वाले एंसेस्टर्स भी ऐसा नहीं कर पाए थे। फिर उन्होंने व्हाइट और ग्रीन स्नेक को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें चिंता है कि मैं दूसरी रेस के स्नेक को स्वीकार नहीं करूंगी? बेफिक्र रहो, जो तुम्हारे साथ वापस आया वो परिवार है। हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन में आने वाला जमाई खतरनाक न हो, ऐसा जरूरी नहीं। व्हाइट और ग्रीन स्नेक एक साथ लाल होते हुए बोली, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? और हमारा हीरो शर्मिंदगी में सिर के पीछे हाथ रखते हुए हल्की हंसी हंसा। एल्डर ने उस लड़की जियायु को कुछ स्पिरिट स्टोन्स देते हुए कहा, ठीक है एक्सियान, इन्हें तियनहाई सिटी ऑफिस ले जाओ, आइडेंटिटी टोकन बनवा लो, साथ में ब्लड लाइन टेस्ट भी करा लो। थोड़ी देर बाद एक्सियान सिटी ऑफिस के गेट से बाहर आई, हाथ में सफेद टोकन। ये आइडेंटिटी टोकन मिल गए। जब तक तियनहाई सिटी में हो, एक डीमन किंग भी बिना वजह तुम पर हमला नहीं कर सकता।
ये सिटी लॉर्ड का पर्सनल नियम है, कोई इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। उसने सबको टोकन दिए। हीरो ने पूछा, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो? एक्सियान ने एक बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। तियनहाई सिटी का सबसे मशहूर एरिना है। इंसान हो या डीमन, निजी दुश्मनी हो या पावर स्ट्रगल, कोई भी अनसुलझा मसला वहां एरिना में सुलझाया जा सकता है। एरिना जैसे कोई पुराना क्रिकेट स्टेडियम हो, चारों तरफ सीटें, बीच में 9 स्टेज, एक बड़ा मिडिल स्टेज और 8 छोटे उसके चारों तरफ सर्कल में। सभी छोटे स्टेज पर फाइट चल रही थी, पर बीच वाला बड़ा स्टेज खाली। हीरो ने उसकी तरफ इशारा किया। वो सबसे बड़ा स्टेज खाली क्यों है? एक्सियान ने बताया, वो सिर्फ डीमन जनरल लेवल के एक्सपर्ट्स के लिए है। पर डीमन जनरल लेवल के लोग, 2 सेक्ट और 4 क्लैन के एल्डर्स, ये सब बड़ी हस्तियां हैं, वो इस स्टेज पर आसानी से नहीं आते। ग्रीन स्नेक ने पूछा, यहाँ हर दिन इतनी फाइट? ये तो पूरा संघर्ष है। एक्सियान ने सिर हिलाया, पूरी तरह नहीं, ज्यादातर लोग पैसे कमाने आते हैं। उसने उस प्राइस पूल की तरफ इशारा किया। सिटी लॉर्ड ने एरिना की रोज की टिकट का पूरा रेवेन्यू प्राइस पूल में डाल दिया है। जो एक दिन में सबसे ज्यादा लगातार जीत हासिल करे, वो उस प्राइस पूल का आधा हिस्सा ले सकता है। ग्रीन स्नेक की आंखें चमकी। ये तो सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होगा। एक्सियान ने जवाब दिया, कुछ लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं और कुछ यहाँ जान भी गंवा देते हैं। हमारे हीरो ने ये सब सुना और मन में सोचा, सेल्फ इंटरेस्ट और कंपटीशन से चलने वाली ये सिटी उस स्नेक मदर से कहीं ज्यादा चालाक लॉर्ड चला रहा है। वो बस पालना और आपस में लड़वाना जानती थी। तभी एक्सियान की नजर एक तरफ गई। वो चौंकी। हीरो ने उसे देखा, फिर उसी दिशा में देखा। एक्सियान परेशान होकर बोली, ये क्या हो रहा है? जियायु क्लैन लीडर वहां डुअल क्यों कर रहे हैं? एक स्टेज पर एक लड़की एक बियर डीमन से बच बचाकर भाग रही थी। वो बियर डीमन पंचेस से हमला कर रहा था। वो लड़की बच रही थी, पर लगातार नहीं। एक के बाद एक पंच, एक फाइनल पंच, और वो दूर जाकर गिरी, मुंह से खून। वो बियर उसके सिर पर अपना पांव रख दिया। एक्सियान चीखते हुए दौड़ी, पर एक डॉग डीमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, एक बार फाइटिंग स्टेज पर होने के बाद जीवन और मृत्यु पहले से तय होती है। बाहरी लोगों का दखल सिटी लॉर्ड के नियम के खिलाफ है। क्या तुम सिटी लॉर्ड की अथॉरिटी को खुलकर चुनौती देना चाहती हो? बेचारी एक्सियान बस आंसू बहा सकती थी। एरिना में एक्सियान चिल्लाई, रुको, हम हार मानते हैं, हमारे क्लैन लीडर को छोड़ दो। वो बियर ने और जोर से दबाया। हार मान लेना काफी नहीं, उसे खुद बोलना होगा। उस लड़की का चेहरा नीला पड़ रहा था। एक्सियान ने हांफते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वो बियर बोला, इस अंधे मूर्ख ने बाहर मेरी रेपुटेशन बर्बाद की, मेरी पिल्स को डुप्लीकेट बताया, पैसे वापस मांगे। आज इसे सिखाऊंगा कि जो मन में आए नहीं बोलते। एक्सियान ने दांत पीसते हुए कहा, उस बार डुप्लीकेट पिल्स की वो खेप तुमने ही बेची थी। हमारे पूरे क्लैन की साल भर की कमाई थी वो बियर आगे बढ़ा, ओ छोटे बच्चे, क्या तुम भी यहाँ मरना चाहती हो? और तभी हीरो उसके पास आया। क्या हुआ? एक्सियान ने रोते हुए सारी बात बताई। पिल्स की धोखाधड़ी, क्लैन की पूरी साल भर की कमाई और क्लैन लीडर का इस बियर से अकेले भिड़ना। वो क्लैन लीडर इंजर्ड हालत में बोली, ये मेरी गलती है लीडर की तरह, मैं पैसे वापस नहीं ला सकी, मुझे अफसोस है। भीड़ में से एक मुर्गे के सिर वाला डीमन बोला, तो तुम डुप्लीकेट दवाई बेचने वाले ठग थे, तभी इन्हें मारकर सबूत मिटाना चाहते हो? एक इंसान ने कहा, पूरे क्लैन की सेविंग्स ठग ली और अब जान भी लेना चाहते हो? ऑडियंस में एक तरफ एक लड़की बैठी थी, 7 स्टार सेक्ट की, नाम था ली ब्यूं। फैन लहराते हुए उसने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, मेरा डीमन वॉरियर एक्सो एनजीक्वाम। सबऑर्डिनेट ने बताया, लेवल 5 डीमन सोल्जर डीमन जनरल बनने की क्षमता रखता है, आपकी सेवा में है। ली ब्यूं बोली, मुझे अपनी कमान में इस तरह के कचरे की जरूरत नहीं, जाओ उसे रैंक से हटा दो। वो बूढ़ा सबऑर्डिनेट वहां से चला गया। ली ब्यूं की नजर तभी हमारे हीरो पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा, रुको, इंटरेस्टिंग। इधर एरिना में वो बियर डीमन बोल रहा था, डैम इट, मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने की हिम्मत, तुम मौत मांग रहे हो, खुद को समझते क्या हो? हमारे हीरो ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुमसे लड़ूं? वो बियर हीरो के पास आया, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? क्यों? हीरो ने एक टुकड़ा निकाला, वही डीप सी ब्लैक आयरन जो पर्पल स्नेक को दिया था। बोला, 100 साल पुराना ब्लैक आयरन मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाने के लिए एक्सीलेंट मटेरियल है, क्या ये काफी है? मुर्गे के सिर वाला डीमन बोला, ये बच्चा है। एक इंसान बोला, क्या ये वही नहीं जो हाफ स्टेप डीमन जनरल का स्पिरिट कोर लाया था? वो बियर ने लालच में कहा, इसे तुम जैसे मूर्ख के पास रखना बर्बादी है, आओ एक पाम स्ट्राइक में निपटा देता हूँ। इंजर्ड क्लैन लीडर ने दर्द से कहा, नहीं। पर हमारा हीरो पहले ही एरिना की तरफ बढ़ चुका था। स्काई ब्लू ड्रेस वाली एक्सियन ने उसे रोकने की कोशिश की। इम्पल्सिव मत बनो। ग्रीन स्नेक वहां आई।
चिंता मत करो, हमारे 11 ब्रदर बहुत पावरफुल हैं। वो बस एक मामूली लेवल 5 डीमन सोल्जर है। टीम की सभी लड़कियां एक साथ बोली। बिल्कुल सही। और हमारा हीरो एरिना, उसने पहले वो इंजर्ड क्लैन लीडर को स्पिरिचुअल एनर्जी से एनफ्लो किया और उसे स्टेज से बाहर भेज दिया। एक्सियन ने उसे थामा। क्लैन लीडर, आप कैसी हैं? व्हाइट स्नेक ने एक पिल बोतल निकाली। एक पिल निकालकर उसे दी। क्लैन लीडर ने खाई और कुछ ही सेकंड में उसकी बॉडी हील होने लगी। उसने आंखें खोली। ये लोग कौन हैं? एक्सियन ने कहा। क्लैन लीडर, ये शैडोलेस माउंटेन से वापस आए क्लासमैन हैं। इन्होंने आपको बचाया। क्लैन लीडर ने कहा, थैंक यू। एक्सियन ने हीरो की तरफ इशारा किया। हानशेंग, ये भी हमारे क्लैन का मेंबर है। क्लैन लीडर ने हैरानी से कहा, क्या? यंग मैन, जल्दी नीचे उतरो। एक्सो एंजिक्वाम एक लेवल 5 डीमन सोल्जर है। उसकी ताकत एक्सट्रीमली पावरफुल है। उसके लेवल पर शायद ही कोई उसे टक्कर दे पाए। हीरो ने उसे देखते हुए कहा, यह कुछ भी नहीं है। वो बस एक टाइगर लेवल डीमन सोल्जर है, एक छोटी मछली। वो बियर डीमन गुस्से में भड़का, तुम्हारी किस्मत में टुकड़े टुकड़े होना लिखा है। भीड़ में वो इंसान बोला, ये ओप्रेसिव फीलिंग बहुत ज्यादा है। मुर्गे के सिर वाला डीमन बोला, ग्लोरी क्लैन की बैटल पावर किसी से कम नहीं। हमारे हीरो ने एक ही बात कही, बहुत बकवास हो गई। वो बियर फायरी एनर्जी में घिरकर हीरो पर झपटा, पर हीरो के चारों तरफ एक इनविजिबल एनर्जी शील्ड। बियर का अटैक उसी से टकराया। आग चारों तरफ बिखर गई। हीरो को कुछ नहीं हुआ। वो बियर शॉक में था। हमारे हीरो ने अपना अटैक तैयार करते हुए कहा, क्या तुमने कभी विंड, थंडर, वाटर और फायर की पावर एक साथ देखी है? और उसने वो अटैक लॉन्च किया। वो बियर घबरा कर चिल्लाया, रुको। अटैक लगा। वो बियर वहीं वेपराइज हो गया। स्टेज पर बस हमारा हीरो था, शांत खड़ा। मुर्गे के सिर वाला डीमन हकला रहा था। उसने एक ही अटैक में लेवल 5 डीमन सोल्जर को तुरंत खत्म कर दिया। वो इंसान बोला, इनकी ताकत शायद डीमन जनरल के लेवल तक पहुंच गई है। क्लैन लीडर और एक्सियन दोनों के मुंह खुले रह गए। और तभी क्लैन लीडर ने एक्सियन का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या वो सच में हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन का मेंबर है? एक्सियन बोली, हाँ, ये सच है। ग्रीन स्नेक ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने पहले ही बताया था, 11 ब्रदर बेमिसाल हैं। एक्सियन हैरानी से बोली, एक डीमन जनरल? इनके पास सच में हेवनली एक्सट्रीम वाइन सर्पेंट ब्लड लाइन है? ग्रीन स्नेक ने कहा, अभी अभी बताया, फिर भी भरोसा नहीं किया। क्लैन लीडर ने कहा, हेवनली एक्सट्रीम वाइन सर्पेंट ब्लड लाइन, उसका ओरा देखो, शायद 20 साल भी नहीं, और पहले से ही डीमन जनरल। ऐसा बेमिसाल जीनियस, ये तो सिर्फ हेवनली एक्सट्रीम वाइन सर्पेंट ब्लड लाइन से ही हो सकता है। ग्रीन स्नेक ने आगे कहा, उससे भी ज्यादा। 11 ब्रदर सिर्फ एक महीने से थोड़े बड़े हैं। व्हाइट स्नेक आगे बोली, और ये सिर्फ हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन नहीं है। मिस्टी हिडन माउंटेन में स्नेक मदर की टेस्ट के दौरान 11 ब्रदर ने जो दिखाया था, वो हेवनली एक्सट्रीम वाइन सर्पेंट ब्लड लाइन थी। क्लैन लीडर की आंखें चमकी। वो अपनी असली ताकत छुपाए हुए थे। उनकी ब्लड लाइन निश्चित रूप से असाधारण है। हमारा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन अब उठने वाला है। व्हाइट स्नेक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है। हमारा हीरो एरिना से नीचे उतरते हुए बोला, कैसा था? क्लैन लीडर तुरंत उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया, बोली, अच्छे बच्चे, मेरे साथ चलो, ब्लड लाइन टेस्ट कराने का वक्त है। और यहाँ एरिना में एक ही अटैक में सब कुछ खत्म हो गया। भीड़ हैरान थी, क्लैन लीडर उत्साहित थी, पर उसी भीड़ में कहीं ली ब्यून अभी भी हीरो को देख रही थी। इंटरेस्टिंग। हीरो एरिना से नीचे उतरा और क्लैन लीडर उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी कि एक आवाज आई, तुमने मेरे डीमन वॉरियर को मार डाला। सब उस तरफ देखने लगे। वही लड़की जो अभी तक चुपचाप देख रही थी, फैन लहराते हुए आगे आई। और बस ऐसे ही चले जाना चाहते हो? भीड़ में से मुर्गे के सिर वाले डीमन ने अपनी उंगली उसकी तरफ करते हुए कहा, ली बियानियन, 7 स्टार सेक्ट की डिवाइन डिसाइपल। सुना है स्पिरिट जनरल लेवल तक पहुंच गई है, यंग जनरेशन में टॉप टियर प्रोडिजी। वो इंसान अपने मुंह पर हाथ रखते हुए फुसफुसाया, वो बियर डीमन उसका डीमन वॉरियर था। इन स्नेक डीमंस ने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया। हमारे हीरो ने उसे देखा, मन में सोचा, लगता है आज किसी लोकल गुंडे से पाला पड़ा है। और हमारी क्लैन लीडर, वो तुरंत हीरो के आगे आ गई। वेई तियानजियाओ, ब्राउन बियर डीमन और मेरे क्लासमैन के बीच बैटल स्टेज पर एक फेयर कंपटीशन हुआ था। जीवन और मृत्यु उसी से तय होती है। ये तियन हाई सिटी लॉर्ड का बनाया नियम है। ली बियानियन ने फैन वेव करते हुए कहा, तुम महज एक डीमन सोल्जर हो, मुझसे नियम की बात करने की हिम्मत? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें तियन हाई सिटी में दोबारा कदम तक नहीं रखने दे सकती। और उसने अपना ओरा रिलीज किया। क्लैन लीडर पर दबाव पड़ने लगा। वो पीछे हटी
खुद को संभालने की कोशिश की, पर हमारे हीरो के बालों पर एक झोंका भी नहीं आया। हमारे हीरो ने मन में सोचा, ये क्या घटिया फोर्स दिखाई है। सबसे बुरा ये होगा कि मैं इस बिगड़ी लड़की को निपटा दूं और फिर से भाग जाऊं। पर क्लैन लीडर को दबाव में देखकर वो तेजी से उसके पास गया, उसे संभाला और अपना ओरा रिलीज करके उसे ली बियानियन की तरफ भेजा। ली बियानियन ने अपना फैन आगे किया, उस ओरा अटैक को काउंटर किया। दबाव हट गया। ली बियानियन ने ये देखा और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। चिंता नहीं, मैं यहाँ कोई झमेला खड़ा करने नहीं आई, मुझे बस इस मेल गॉड में काफी इंटरेस्ट है। फिर उसने हीरो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा ओरा देखकर लगता है तुम अभी 20 साल के भी नहीं हुए। हीरो ने उसे देखा, मन में सोचा, ये चाहती क्या है। बोला, तुम काफी सीधी हो। ली बियानियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मुझे पसंद है। फिर उसने बताया, 1 महीने में हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होने वाली है। 30 साल से कम उम्र का कोई भी एंशिएंट स्पिरिट या डीमन स्पिरिट इसमें हिस्सा ले सकता है। मैं तुम्हें अपने साथ अलायंस के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। हीरो ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, किया लॉन्ग वॉर? क्लैन लीडर ने समझाया, ये एक टैलेंट सिलेक्शन कंपटीशन है। तियनहाई सिटी लॉर्ड हर 50 साल में इसे होस्ट करते हैं। इसमें बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पर यह बेहद खतरनाक भी है, मौत भी हो सकती है। और वो हीरो के पास आकर धीरे से बोली, इसके लिए हाँ मत करना। हमारे हीरो ने यह सुना, मन में एक ही बात, इतना बड़ा रिवॉर्ड, कहाँ साइन करूं? ली बियानियन ने हीरो से पूछा, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम पूछने का मौका नहीं मिला। हमारे हीरो ने दोनों हाथ बांधते हुए शांति से कहा, ये यू। यार, इस पूरी स्टोरी में अभी तक किसी को हीरो का नाम नहीं पता था, ये पहली बार था। ग्रीन स्नेक हैरानी से हीरो को देखते हुए मन में बोली, अरे तुम्हें नाम कब मिला ओल्ड 11? ली बियानियन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी सच्चाई दिखाने के लिए, और उसने हल्के से ताली बजाई। उसका सबऑर्डिनेट एक बैग लेकर आया। ये रहे 2000 स्पिरिट स्टोन्स, तुम्हारे नोबल एल्डर के नुकसान की भरपाई। क्लैन लीडर ने वो बैग पकड़ा, ये बहुत ज्यादा है, मेरे नुकसान का 10 गुना। ली बियानियन ने हीरो से कहा, फेलो डाउस्ट, यहाँ बहुत लोग हैं, थोड़ा साइड में बात करें। हीरो ने व्हाइट स्नेक की तरफ देखा, एल्डेस्ट सिस्टर, आप क्लैन लीडर को ले जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। व्हाइट स्नेक ने कहा, हर चीज में सावधान रहना। एक कमरे में ली बियानियन ने चाय डाली। हीरो उसके सामने बैठा था। अब बताओ, ये हिडन ड्रैगन बैटल क्या है, और तुम मेरे साथ अलायंस क्यों चाहती हो? ली बियानियन मुस्कुराई, लगता है फेलो डाउस्ट इज chaotic ब्लड डोमेन के रहने वाले नहीं हैं। हीरो ने चाय की एक चुस्की ली। फेलो डाउस्ट, क्या आप जानते हैं कि इस chaotic ब्लड डोमेन में जहां ताकतवर हस्तियां भरी पड़ी हैं, तियनहाई सिटी के लॉर्ड हजारों सालों से बिना किसी डर के टिके हुए हैं? हीरो ने सिर हिलाया, क्योंकि उनके पास किया लॉन्ग कप है, ग्रेट विल्डरनेस की रेयर आइटम्स लिस्ट में 9वें नंबर पर। ये एक नेचुरली बना खजाना है, इसके अनगिनत उपयोग हैं, और ये उभरते प्रोडिजीज की एबिलिटी को देखकर उन्हें फॉर्चून दे सकता है। इसी वजह से तियनहाई सिटी के लॉर्ड हर 50 साल में किया लॉन्ग वॉर आयोजित करते हैं। जितनी ज्यादा प्रोडिजी की क्षमता, उतनी ज्यादा फॉर्चून। हमारे हीरो के दिमाग में एक बात कड़कड़ाई, फॉर्चून बढ़ाना? होली क्रैप, वो थोड़ा कंफ्यूज दिखा। ली बियानियन ने हंसते हुए कहा, सीधे कहूं, ये तो एक ऑफिशियल चीट कोड जैसा है। हजारों सालों में अनगिनत ताकतवर हस्तियों ने इस तरीके से सेंटहुड गेन किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तियनहाई सिटी के मास्टर का फेवर हासिल किया। हमारे हीरो ने कहा, तो वो ग्रेट विल्डरनेस के नेटवर्किंग किंग है? फिर उसने पूछा, पर 7 स्टार सेट की ट्रू डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे पास एलाइस की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझ जैसे आउटसाइडर को क्यों ढूंढ रही हो? ली बियानियन ने ईमानदारी से कहा, सच बताऊं तो ये किया लॉन्ग वॉर की रैंकिंग सेक्ट में यंग सेक्ट मास्टर की पोजीशन तय करेगी। सेक्ट के अंदर हर कोई एक कॉम्पिटिटर है, और फेलो डाउस्ट 20 साल की उम्र से पहले ही डीमन जनरल बन गए। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसी टैलेंट है। हमारे हीरो ने मन में सोचा, ये सब अच्छी बातें हैं, सीधे कहो, तुम थग्स ढूंढ रही हो? और मन ही मन एक चालाक मुस्कान के साथ सोचा, इसकी कीमत लगेगी। उसने चाय का कप नीचे रखा। ली बियानियन ने कहा, मेरे पास कुछ है, और उसने एक स्पिरिट फ्लेम बाहर निकाला। हीरो की आंखें चमकी, ये तो अर्थ एट्रीब्यूट स्पिरिट फायर है। ली बियानियन ने कहा, तुम पर स्पिरिट फायर की सेंट है, तो तुम शायद इस थिक अर्थ डिवाइन फायर को मना नहीं करोगे। जब तक तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो, ये बस एक डिपॉजिट है। हीरो ने वो स्पिरिट फायर लिया और निगल लिया। ठीक है, ये फेवर कबूल है। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के आंगन में चहल पहल थी।
नीली पोशाक वाली लड़की चाय की प्लेट्स एक एक करके सजा रही थी। साफ था कोई जश्न की तैयारी हो रही थी। एक तरफ एक मेज पर ओल्ड एल्डर और क्लैन लीडर बैठी थी। व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक पास में खड़ी थी। एल्डर बोली, बिग व्हाइट, वो लड़का बहुत पावरफुल है। तुमने सच में उसे बाहर से उठाया था? व्हाइट स्नेक ने जवाब दिया, हाँ, वही है जिसे मैंने उठाया था। क्लैन लीडर मुस्कुराई, बिग व्हाइट, तुम्हारी किस्मत सच में ब्रॉन्ज लेवल फॉर्चून है। व्हाइट स्नेक ने शर्माते हुए सिर के पीछे हाथ रखा। क्लैन लीडर ने आगे कहा, लेकिन क्या वो सच में खुद को ब्रॉन्ज सरपेंट क्लैन का मेंबर मानता है? ग्रीन स्नेक ने कहा, बिल्कुल, हमने उसे बड़े होते हुए देखा है। एल्डर ने कहा, वो सिर्फ 1 महीने का है। फिर उन्होंने आगे कहा, वैसे क्या ब्लड से न होने पर भी परिवार नहीं बन सकते? ग्रीन स्नेक का चेहरा लाल, क्या बकवास कर रही हो? एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, यीयू को परिवार बनाने की बात कर रही हूँ। व्हाइट स्नेक के कानों से धुआं निकल रहा था और उसी पल हमारा हीरो कमरे से बाहर निकला। इन सबके पास आया। बिग सिस्टर, सेकंड सिस्टर, तुम दोनों के चेहरे इतने लाल क्यों हैं? दोनों ने एक साथ कहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पसीना साफ दिख रहा था। हीरो ने सिर हिलाया, कुछ अजीब है। तभी एल्डर ने उसे बुलाया, यीयू, यहाँ आओ, क्लैन लीडर को कुछ कहना है। क्लैन लीडर ने सबको इकट्ठा किया। आज से यीयू हमारे ब्रॉन्ज सरपेंट क्लैन का नया क्लैन लीडर है। हीरो हैरानी से बोला, ये क्या अचानक? सब गर्ल्स ने एक दूसरे को देखा। सच में? एक ब्राउन कपड़े वाली लड़की बोली, ये मेल सरपेंट क्लैन लीडर बनेगा? हीरो ने कहा, क्लैन लीडर, मैंने ऐसा क्या किया है जो इसके लायक हूँ? क्लैन लीडर ने एक शानदार बक्सा सामने रखा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उसने उसे खोला। अंदर एक सुनहरी गेंद जैसी चीज थी। ये हमारे एंसेस्टर का गोल्डन ब्लड, एक डीमन किंग का एसेंस ब्लड, जो हमारे क्लैन के पूर्वज छोड़ गए थे। तुम्हारी टैलेंट बेमिसाल है। तुम यहाँ की कमजोर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी कल्टीवेशन में रुकावट नहीं बनने दे सकते। उसने वो बक्सा हीरो के हाथ में दे दिया। कल इसे स्पिरिट स्टोन्स में बेचो और एक बेहतर स्पिरिचुअल वेन केव ढूंढो। ब्राउन वाली लड़की ने कहा, क्लैन लीडर, ये हमारे क्लैन का आखिरी बचा हुआ खजाना है। क्लैन लीडर ने उसे देखा। जब तक यीयू ताकतवर बन सकता है, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर उसने कहा, क्या तुम जानती हो यीयू का मौजूदा कल्टीवेशन लेवल क्या है? सभी गर्ल्स ने एक दूसरे को देखा। नहीं, वो एक डीमन जनरल है। सन्नाटा। फिर एक सफेद कपड़े वाली बोली, मैंने गलत नहीं सुना ना? डीमन जनरल, तियन हाई सिटी की मेजर पावर का एक पिलर? क्लैन लीडर ने कहा, सिर्फ यही नहीं, यीयू की ब्लड लाइन पोटेंशियल भी चौंकाने वाली है। हीरो की तरफ देखते हुए बोली, यीयू, क्यों ना तुम सबके सामने अपनी ब्लड लाइन टेस्ट करो? हीरो ने कहा, बिल्कुल, मुझे भी अपनी ब्लड लाइन को लेकर काफी उत्सुकता है। वो उस सफेद पारदर्शी ऑर्ब की तरफ बढ़ा जिस पर कुछ फॉर्मेशन बने थे और उस पर हाथ रखा। ऑर्ब में एक गोल्डन ड्रैगन पैटर्न उभरा। हीरो ने इधर उधर देखा, ये क्या है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? एल्डर शॉक में बोली, किंग लेवल, टॉप ग्रेड, हाथ स्टेप सेंट लेवल। सभी शॉक में थे। व्हाइट स्नेक ने मन में सोचा, ओल्ड 11, ये किस तरह का राक्षस है? क्लैन लीडर का माथे पर पसीना आ गया। मन में, सेंट लेवल ब्लड लाइन से बस एक कदम दूर, ये एक डीमन किंग का भविष्य है। डीमन सेंट तक पहुंचने का भी हल्का चांस है। वो ब्राउन कपड़े वाली लड़की, जो अभी तक हीरो पर शक कर रही थी, झुककर बोली, क्लैन लीडर, मुझे माफ कर दीजिए। हीरो ने कहा, क्या? वो बोली, हम छोटी सोच वाले थे। आपकी कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। और उसने एक बैग खोलते हुए कहा, ये मेरी तरफ से, कृपया स्वीकार करें। और देखते ही देखते एक एक करके सभी गर्ल्स और क्लैन मेंबर्स ने अपने अपने स्पिरिट स्टोन्स निकाले, हीरो के सामने रखने लगे। क्लैन लीडर, कृपया नाराज ना हो। हमारे हीरो ने ये सब देखा। मन में भर आया, ये बहुत सेंटिमेंटल है, इन स्नेक्स को बुरा लगता है। दूसरी तरफ ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक से चिपककर रो रही थी, पता नहीं क्यों। क्लैन लीडर बोली, कृपया स्वीकार करें, हमारा ब्रॉन्ज सरपेंट क्लैन अब कमजोर हो गया है, पर तुम्हारी मदद में पूरी ताकत लगाएंगे। हमारे हीरो ने कहा, चूंकि सबका यकीन है, तो मैं क्लैन लीडर का पद संभालता हूँ। और ठीक उसी खुशी के माहौल में 2 टोड आ धमके। वही पहला टोड जो पहले भी आया था, उसके पीछे एक और बड़ा टोड। पहला टोड अंदर आते हुए बोला, जल्दी आओ बॉस। और वो बड़ा टोड अंदर आया। नजर सीधे उस गोल्डन एसेंस ब्लड पर पड़ी। ये ओरा, ये तो एक डीमन किंग के एसेंस ब्लड की है। तुमने ऐसा खजाना छुपाया हुआ था? चुपचाप इसे मुझे दे दो।
हमारे क्लैन की ऑफरिंग के रूप में। और उसने हाथ बढ़ाया, एक छड़ी सीधे उसके हाथ पर। टोड ने गुस्से से देखा। पहला टोड आगे बढ़ा। हमारे लीडर पर हाथ डालने की हिम्मत? एल्डर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे फायर सिकेडा क्लैन में वो औकात नहीं। बड़े टोड ने जवाब दिया, बुढ़ाओ, मैं तब तक नहीं रोता जब तक ताबूत ना देख लूं। और उसने अपना ओरा रिलीज किया। एल्डर ने कहा, लेवल 5 डीमन सोल्जर। पहला टोड मजे से बोला, डर गई? चुपचाप ऑफरिंग दो और हमारे क्लैन के लिए काम करो, वरना। सभी गर्ल्स ने हीरो की तरफ देखा। टोड ने कहा, उसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है ये छोटा सांप तुम्हें बचाएगा? हमारे हीरो ने कहा, ओह, ये तो तियन हाई सिटी लॉर्ड के नियमों के डर के बिना अटैक करने की हिम्मत दिखा रहे हैं। एल्डर ने बताया, ये बिखरे हुए लोगों की गैदरिंग प्लेस है। सिटी लॉर्ड के नियमों का प्रभाव यहाँ नहीं है। हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो मतलब मैं इन्हें यहाँ निपटा सकता हूँ और किसी को परवाह नहीं होगी? टोड बॉस ने हंसते हुए कहा, मुझे मारोगे? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं लेवल 5 डीमन सोल्जर हूँ। हमारे हीरो ने ज्यादा बात नहीं की। उसने अपनी एक उंगली पर ऑल एलिमेंट्स एनर्जी अटैक तैयार किया और सीधे उस टोड बॉस के सिर पर दागा, इतनी रफ्तार से कि वो टोड अपनी जगह खड़ा रहा। उसके सिर में छेद हो गया था। वो खुद देख रहा था अपने सिर का वो छेद। फिर उसे एहसास हुआ और वो जमीन पर गिर गया। पहला टोड कांप रहा था। ग्रुप लीडर? हमारे हीरो ने उसके कंधे पर दोनों हाथ रखे, उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, लिटिल टोड, तुम बहुत बहादुर हो। वो टोड घुटनों पर आ गया, रोते हुए सबसे माफी मांगने लगा। ग्रीन स्नेक ने कहा, अभी तो बड़ी अकड़ थी, अब कहाँ गई? टोड रोते हुए बोला, मास्टर की पत्नी, मुझे बख्श दो। अगर आपने मारा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाया। एल्डर ने देखा, ये गैदरिंग ग्राउंड का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। टोड बोला, 7 स्टार सेक्ट ने गैदरिंग ग्राउंड का मैनेजमेंट हमारे फायर गॉड क्लैन को दे दिया है। अगर तुमने मुझे निपटाया, 7 स्टार सेक्ट तुम्हें खत्म कर देगी। हमारे हीरो ने एक मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने तुम्हें मारा तो 7 स्टार सेक्ट के जरिए निपटाया जाऊंगा। टोड बोला, बिल्कुल सही। और हमारे ग्रुप लीडर हाल ही में 7 स्टार सेक्ट के एक ट्रू डिसाइपल के डीमन मास्टर बने हैं। अगर उसे पता चला कि तुमने हमारे लीडर को मारा। हमारे हीरो ने एक टोकन निकाला। टोड की आंखें फटी। ट्रू डिसाइपल ऑर्डर, ये तुम्हारे पास कैसे? हीरो ने उसकी बात काटी और उस पर एक और अटैक किया। टोड दूर जाकर गिरा। हीरो ने कहा, वापस जाओ, अपने फायर गॉड क्लैन के मैनेजर से कह देना, अगर उसने दोबारा मेरे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के इलाके में कदम रखा तो पूरे फायर सिकेडा क्लैन को साफ करने के लिए मुझे दोष मत देना। टोड दौड़कर भाग गया। पिछली क्लैन लीडर ने कहा, यू, तुमने पहले ली बियानियन से वादा किया था 7 स्टार सेट के लिए। एल्डर ने चौंक कर कहा, क्या कहा? हीरो ने जवाब दिया, हाँ, मैंने 1 महीने बाद होने वाली हिडन ड्रैगन बैटल में हिस्सा लेने के लिए ली बियानियन के साथ अलायंस किया है। एल्डर हैरानी में बोली, हिडन ड्रैगन बैटल, जहाँ जीनियस जमा होते हैं और 10 में से 9 मारे जाते हैं। पिछली क्लैन लीडर बोली, तुम्हारी जैसी टैलेंट के साथ तुम्हें कम से कम 10 साल और इंतजार करना चाहिए था। एक डीमन किंग इतना रिस्क क्यों लेगा? हमारे हीरो ने कहा, मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। एक बार जब थिक अर्थ डिवाइन फायर पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, मेरी ताकत एक और लेवल चढ़ जाएगी। डीमन जनरल्स में शायद ही कोई टक्कर दे पाए। व्हाइट स्नेक पास आई, लेकिन 11 एल्डर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नहीं हैं। उनके अपने विचार होंगे। ग्रीन स्नेक ने कहा, हाँ, 11 एल्डर सबसे पावरफुल हैं। एल्डर ने गहरी सांस ली। ठीक है, जब तुमने फैसला कर लिया है तो और कुछ कहने का मतलब नहीं। पिछली क्लैन लीडर बोली, चूंकि तुम बैटल में जा रहे हो, हमारा ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन पूरी ताकत लगाएगा। कल से सभी बहनें गैदरिंग प्लेस की स्पिरिट माइन और हर्ब गार्डन में काम करेंगी। तुम्हारे लिए जितने हो सके उतने कल्टीवेशन रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगी। हमारे हीरो ने सिर के पीछे हाथ रखते हुए कहा, एल्डर, क्लैन लीडर, असल में मैं काफी अमीर हूँ। सब ने उसे सवालिया नजरों से देखा। हीरो ने ढेर सारे खजाने निकाले और सामने रख दिए। सबकी आंखें चमक उठी। इतने सारे खजाने? ग्रीन स्नेक ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टी शैडो माउंटेन से खाली हाथ नहीं भागे थे। हीरो ने कहा, चलो, मैं आप सभी को एक नई जगह ले चलता हूँ। ये वो जगह नहीं जहाँ मेरे क्लैन यू के लोगों को रहना चाहिए। नया घर। पर्पल स्नेक ने उसे देखकर कहा, ये हमारा नया घर है? इतना शानदार।
येलो स्नेक ने एक पत्थर की मूर्ति पकड़ते हुए कहा, ये किसी सपने जैसा है। ग्रीन स्नेक बोली, 11 ब्रदर कमाल है। पिछली क्लैन लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन के पीक पर ये कोई खास बात नहीं थी। एल्डर ने व्हाइट स्नेक का सहारा लेते हुए कहा, दबाई की पसंद अच्छी है, मिस्टी शैडो माउंटेन में बस एक इत्तेफाक से चुना और इतना पावरफुल क्लैन लीडर ले आई। व्हाइट स्नेक ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं। येलो स्नेक हंसते हुए बोली, दबाई, क्या तुम्हें पहले ही एहसास नहीं था कि क्लैन लीडर कोई आम सांप नहीं था? एक केव। हमारा हीरो उस स्पिरिट फायर को एब्जॉर्ब कर रहा था। सिस्टम की आवाजें आ रही थी। होस्ट, स्पिरिट फायर रिफाइन करें, अर्थ वेन की पावर स्वॉलो करें, 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स, 2000 और। हीरो मन में खुश होते हुए बोला, इस स्पीड से और ली बियानियन के भेजे कल्टीवेशन रिसोर्सेज के साथ किया लॉन्ग वॉर से पहले लेवल 5 डीमन जनरल तक पहुंचना चाहिए। कुछ वक्त बाद एक आंगन में ली बियानियन, व्हाइट स्नेक और ग्रीन स्नेक तीनों चाय पी रही थीं। ली बियानियन ने कप नीचे रखते हुए कहा, किया लॉन्ग वॉर शुरू होने वाली है। फेलो डाउस्ट अभी तक सेक्लूजन से बाहर नहीं आए। जंगल में हमारा हीरो अपने मैसिव फॉर्म में था। उसने कहा, कोई जल्दी नहीं। डीमन जनरल आखिरकार एक स्पिरिट फायर बन गया है जिसने मेरी फाउंडेशन को भी मजबूत किया। और वो जंगल से बाहर आया अपने ह्यूमन फॉर्म में। ग्रीन स्नेक दौड़ती हुई आई, 11 एल्डर, आप आखिरकार सेक्लूजन से बाहर आ गए। हीरो ने कहा, क्लैन के मेंबर्स इससे आदी हो रहे हैं। ग्रीन स्नेक खुशी से बोली, ये जगह हमारी पिछली सभी जगहों से 10,000 गुना बेहतर है। हीरो ने कहा, अच्छी बात है। वो ली बियानियन के पास गया। फेलो डाउस्ट, इंतजार करवाया। ली बियानियन ने उसे देखा, तुमने ब्रेक थ्रू किया? हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, और कुछ प्रोग्रेस भी। ली बियानियन ने ताली बजाई, बहुत बढ़िया। तो किया लॉन्ग वॉर जीतने की हमारी पॉसिबिलिटी और भी बढ़ गई। 7 स्टार सेक्ट के दूसरे ट्रू डिसाइपल्स की ताकत मेरे बराबर है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और ग्रेट विल्डरनेस के सबसे खतरनाक जीनियसेस से बच गए तो एक अच्छी रैंकिंग जरूर मिलेगी। उसने हीरो को एक टोकन दिया। ये किया लॉन्ग टोकन है, इसे स्पिरिचुअल पावर से एक्टिवेट करो। ये हमें सीधे किया लॉन्ग वॉर के मैदान में भेज देगा। हीरो ने टोकन लिया। चलो। व्हाइट स्नेक हीरो के पास आई। 11, सुरक्षित वापस आना। हीरो ने उसे देखा, हाँ मैं जरूर आऊंगा, और टोकन एक्टिवेट किया। पीछे एक पोर्टल खुला, दोनों उसमें खिंचते चले गए। एक अलग ही जगह, एक के बाद एक पोर्टल खुल रहे थे। अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल्स बाहर आ रहे थे। सब एक टावर की तरफ जा रहे थे। हीरो ने ये देखा, क्या ग्रैंड नजारा है। तभी आसमान में बिजली चमकी और आसमान लाल हो गया, धीरे धीरे साफ होता गया, और वहां कुछ ताकतवर हस्तियां दिखाई दी, अलग अलग रेस के डीमन किंग्स। ली बियानियन ने बताया, जो आसमान में है ये इस साल की किया लॉन्ग वॉर के गवाह है। ग्रेट विल्डरनेस में 10 मील के दायरे से हर ताकतवर डीमन किंग यहाँ है। हमारे हीरो ने उन सब पर नजर डाली और फिर एक जानी पहचानी शक्ल दिखी, ब्लैक स्केल क्लैन का लॉर्ड। उसने हीरो को देखा और एक घातक मुस्कान दी। हीरो ने मन में सोचा, ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? ली बियानियन ने पूछा, फेलो डाउस्ट, क्या हुआ? कुछ नहीं, एक पुराने परिचित को देखा। टावर के उस बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ हस्तियां उड़कर आईं। ली बियानियन ने बताया, वो देखो, डिवाइन मदर की कमान के अंडर नंबर 1 जीनियस चियान। उसका रियल फॉर्म है एंशिएंट एक्सोटिक स्पीशीज क्रिम्सन ब्लड गॉड। हीरो ने उस लाल मेल स्नेक को देखा। मन में सोचा, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ली बियानियन ने दूसरी तरफ इशारा किया, और वो चेन विलियन, ग्रेट विल्डरनेस एंशिएंट क्लैन के चेन फैमिली का सीधा वंशज, सफेद लबादे में। कहते हैं उसके लेवल पर कोई भी उसकी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। और वहां याओ एक्शा, 10,000 डीमन किंगडम के हाई प्रीस्ट का सीधा शिष्य। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये 3 इस साल की बैटल के सबसे खतरनाक प्रोडिजीज हैं। इनसे दूर रहना याद रखना। हमारे हीरो ने उन्हें देखा। मन में सोचा, ये लोग सच में इतने ताकतवर हैं? मुझे लगता है काफी कमजोर हैं। और ली बियानियन से बोला, फेलो डाउस्ट, क्या तुम थोड़ी ज्यादा सावधान नहीं हो रही? ली बियानियन ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, फेलो डाउस्ट, उन्हें हल्के में मत लो। तभी एक आवाज आई, ली बियानियन, मुझे लगा था तुम्हें कोई पावरफुल हेल्पर मिला है। ये उम्मीद नहीं थी कि ये अनजान ओरिजिन का बस एक जंगली सांप होगा। हमारे हीरो का मूड खराब हो गया। उनके सामने वही शी वेंजियन,
7 स्टार सेक्ट का ट्रू डिसाइपल, उसके पीछे एक बुल डीमन। ली बियानियन ने ठंडे लहजे में कहा, ये शी वेंजियन है, 7 स्टार सेक्ट का ट्रू डिसाइपल, मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। और लगता है उसने थंडर हॉर्न बुल क्लैन के यंग मास्टर न्यू शेनवे के साथ अलायंस किया है। शी वेंजियन बोला, एक कम बैकग्राउंड वाला छोटा डीमन 7 स्टार सेक्ट की ट्रू डिसाइपल कंपटीशन में हिस्सा लेने की हिम्मत करता है, जीने से थक गया है। ली बियानियन ने कहा, यह मेरा एलाय है, तुम्हारा इसमें दखल देना ठीक नहीं। शी वेंजियन ने कहा, मुझे तुम्हारी समझ की कमी बहुत पसंद है। फिर उस बुल डीमन से बोला, चेन वेई, थोड़ी देर में इन्हें निपटा देना, कोई दिक्कत नहीं। बुल डीमन ने कहा, ठीक है, और वो दोनों टावर के टेरेस पर चले गए। हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए ली बियानियन से कहा, रिलैक्स करो, 1 मिनट में इन दोनों को निपटा देता हूँ। ली बियानियन ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया फेलो डाउस्ट। हीरो ने कहा, अपने अलाय की सेवा करना मेरा फर्ज है। वैसे किया लॉन्ग वॉर कब शुरू होगी? ली बियानियन ने ऊपर देखा, ये लो। आसमान से काला तूफान उस टावर के ऊपर अपीयर हुआ और उसे चीरते हुए एक प्रोजेक्शन बाहर आई, बेहद विशाल। हीरो हैरान होकर देखता रहा। वो प्रोजेक्शन बोली, ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, जीनियसों ने काफी इंतजार किया, तो चलते हैं शुरू। उसने हाथ बढ़ाया, एक पत्थर की तख्ती जिस पर ड्रैगन उकेरा हुआ था उस स्टेज के बीच में रखी गई। जैसे ही उस तख्ती ने अपना ओरा रिलीज किया, सभी जीनियसों ने भी अपना अपना ओरा रिलीज किया। वो प्रोजेक्शन बोली, किया लॉन्ग कप तुम्हारी पोटेंशियल के अनुसार तुम्हें फॉर्च्यून देगा, अपनी पूरी क्षमता दिखाओ। और उसने एक पावर रिलीज की। एक के बाद एक सभी के ऊपर अलग अलग रंग की रोशनी पड़ने लगी। एक बॉय ने निराश होकर कहा, सफेद फॉर्च्यून बस। एक और बोला, नीली फॉर्च्यून, जैसा सोचा था, मैं ही असली जीनियस हूं। और फिर उन 3 टॉप जीनियसेस के ऊपर बैंगनी रोशनी पड़ी। आसमान में सभी डीमन किंग्स के मुंह खुले रह गए। एक लाल सिर वाला डीमन किंग बोला, पर्पल कॉन्ट्रैक्ट, सेंटूट के बच्चे। एक और बोला, ये किया लॉन्ग कप सच में अद्भुत है। ली बियानियन ने हैरानी से कहा, जैसा कि पूरे ग्रेट विल्डरनेस के टॉप प्रोडिजिस से उम्मीद थी, 3 पर्पल फॉर्च्यून एक साथ, सभी का कल्टीवेशन लेवल कम से कम 5वां लेवल डीमन जनरल। और अभी सबकी नजरें हमारे हीरो की तरफ थीं, जिस पर अभी कोई रोशनी नहीं पड़ी थी। और यहाँ सफेद, नीली, बैंगनी सब रंग आ चुके थे, पर हमारे हीरो पर अभी तक कुछ नहीं। पूरा आसमान देख रहा था, ली बियानियन देख रही थी, ब्लैक स्केल लॉर्ड देख रहा था, और वो प्रोजेक्शन भी जो हजारों सालों में कभी नहीं चौंकी, उसकी नजर भी हमारे हीरो पर टिकी थी। किया लॉन्ग कप क्या रंग देगा यीयू को? आसमान में एक और बैंगनी रोशनी का खंभा उतरा। ली बियानियन ने ऊपर देखा और उसका मुंह खुला रह गया। एक और पर्पल कॉन्ट्रैक्ट? पर यह रोशनी किसी अनजान पर नहीं पड़ी थी, सीधे शी वेंजियन पर। ली बियानियन शॉक में बोली, ये वो है? वो 5वें लेवल का डीमन जनरल कैसे हो सकता है? और उसके पास खड़े उस बुल डीमन न्यू शेनवे के ऊपर नीली फॉर्चून की रोशनी। ये सब देखकर हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे बिना इतना ग्रैंड नजारा कैसे हो सकता है? फेलो डाउस्ट, चलो ऊपर चलते हैं। ली बियानियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। फेलो डाउस्ट, नहीं, उनमें से एक 5वें लेवल का डीमन जनरल है और दूसरा 4थे लेवल का। शी वेंजियन के खिलाफ हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। हमारे हीरो ने उसे देखा, रिलैक्स करो, ये बस एक 5वें लेवल का है, इन्हें तो आराम से हैंडल कर लेंगे। और हीरो उड़कर उस प्लेटफॉर्म पर जा पहुंचा। ली बियानियन ने एक पल सोचा, फिर बोली, तुम्हारे पास सब कुछ है। और वो भी उसी टावर की तरफ उड़ गई। प्लेटफॉर्म पर आते ही ली बियानियन ने हीरो से कहा, फेलो डाउस्ट, तुम बहुत इम्पल्सिव हो। शी वेंजियन ने उन्हें देखा और एक अजीब मुस्कान के साथ बोला, तुम यहाँ ऊपर आने की हिम्मत कर गए, काफी हिम्मत है तुम में, ये मुझे पसंद आया। फिर उसने कहा, जैसे ही बैटल शुरू होगी मैं तुम्हें एक इज्जत की मौत दूंगा। उसने न्यू शेनवे की तरफ देखते हुए कहा, है ना? बुल डीमन ने कहा, बिल्कुल, बहुत ही शानदार मौत देंगे। आसमान में एक बुल डीमन किंग ये देख रहा था, सेक्ट मास्टर वेंग। शी वेंजियन इतनी कम उम्र में 5वें लेवल का डीमन जनरल बन गया है, और बैंगनी फॉर्चून भी। इस बार 7 स्टार सेक्ट ने सच में नाम कमाया। 7 स्टार सेक्ट का सेक्ट मास्टर हंसते हुए बोला, डिवाइन माइट भी बुरी नहीं है। लाल बालों वाले डीमन किंग ने कहा, सेक्ट मास्टर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके 2 डिसाइपल्स के बीच ज्यादा प्यार नहीं है? सेक्ट मास्टर ने कहा, ग्रीन हाउस में ऊंचे पेड़ नहीं उगते। उधर वो डिवाइन प्रोजेक्शन ये सब देखकर मुस्कुराई।
लगता है आप सभी जीनियस बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मुझे भी तुम्हारी बैटल देखने का इंतजार है। पर उससे पहले एक जरूरी बात, इस हिडन ड्रैगन बैटल के नियम बदल गए हैं। एक बार शामिल होने के बाद तब तक लड़ना होगा जब तक आखिरी 10 लोग ना बच जाएं। जिन्हें खुद पर यकीन नहीं, वो अपनी फॉर्चून यहीं छोड़कर जा सकते हैं। पूरे प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा। वो सफेद फॉर्चून वाला बोला, क्या आखिरी 10 तक लड़ना है? काले कपड़ों वाले ने कहा, ये बहुत क्रूर है, मेरी ताकत से बचने का कोई चांस नहीं। और देखते ही देखते एक के बाद एक पार्टिसिपेंट्स अपनी फॉर्चून छोड़कर उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरते गए। प्रोजेक्शन ने देखा, बहुत अच्छे, तुमने अपना चुनाव कर लिया। हिडन ड्रैगन बैटल फॉर्चून और जीवन मृत्यु दोनों का मुकाबला है। जो बचे उनमें से सभी बैंगनी फॉर्चून वाले थे। शी वेंजियन और न्यू शेनवे भी वही थे। खेल शुरू हो गया। शी वेंजियन ने हीरो और ली बियानियन की तरफ देखा। तुम दोनों रुको। और दोनों ने अपनी पावर एक्टिवेट की। तभी एक आवाज आई, रुको। वो चियान था, लाल सांप, जिसके ऊपर बैंगनी रोशनी पड़ी थी। उसने कहा, इस छोटे सांप से मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसे मुझ पर छोड़ दो। शी वेंजियन ने हंसते हुए कहा, इंटरेस्टिंग। ली बियानियन ने हीरो से फुसफुसाते हुए कहा, फेलो डाउस्ट, तुम्हारी दुश्मनी चियान से है? हीरो ने कहा, यूं कहो कि उसके मास्टर से है। ली बियानियन ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, तो जल्दी करो, यहाँ से निकलते हैं। सिर्फ शी वेंजियन के साथ जीतने का कोई चांस नहीं है। हमारे हीरो ने कहा, मैंने पैसे लिए और काम न करूं, ये मेरा तरीका नहीं है। मतलब उसने ली बियानियन से गिफ्ट भी लिया था, प्रॉमिस भी किया था, वो वादा खाली नहीं जाएगा। और हमारे हीरो ने चुपचाप एक वाइट फॉर्चून को अपने अंदर खींच लिया। होस्ट, व्हाइट फॉर्चून का एक हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया गया। 6000 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त। ली बियानियन ने देखा, अरे तुमने फॉर्चून निगल लिया। और उसने हीरो का गाल पकड़ लिया। उगलो इसे जल्दी, वरना तुम सच में मारे जाओगे। हमारे हीरो ने कहा, आउच, छोड़ो मुझे। ये दृश्य देखकर खुद मुझे भी हंसी आ गई। चियान ने ये सब देखकर कहा, जैसा कि लॉर्ड ब्लैक लोटस किंग ने कहा था, तुम जीव लालची और अपनी सीमाओं से अनजान होते हो। और उसने अपना फायरबॉल हीरो की तरफ दागा। मरो। ली बियानियन ने अपनी पावर एक्टिवेट की और हीरो के सामने खड़ी हो गई। तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? वो अटैक उस तक पहुंचने ही वाला था। तभी हीरो ने ली बियानियन के पीछे से एक पारदर्शी शील्ड खड़ी कर दी। फायरबॉल उस शील्ड से टकराया और बिखर गया। ली बियानियन ने उस शील्ड को देखा, फिर हैरानी में हीरो की तरफ देखा। ये क्या हो रहा है? प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी उस शील्ड को देख रहे थे। शी वेंजियन का माथा सिकुड़ा। चियान एक 5वें लेवल का डीमन जनरल है, फिर भी उसका अटैक इस छोटे सांप ने रोक दिया। चियान ने अपने हाथ देखे, हैरानी में बोला, उसने रोक दिया? ये क्या है? और उसने और भी फायर सरपेंट्स बनाए। हीरो की तरफ भेजते हुए बोला, मेरा अटैक इतनी आसानी से कैसे रुक सकता है? ये लो। हमारे हीरो ने पूरी तरह चिल मोड में ली बियानियन की तरफ देखते हुए कहा, क्या यकीन करोगी, मैं इसे एक उंगली से निपटा सकता हूँ? ली बियानियन ने कहा, क्या तुम पागल हो? हमारे हीरो ने एक उंगली आगे की। रिलैक्स, बस देखो। और उस एक उंगली से एक छोटा सा एनर्जी अटैक निकला। वो उन सभी फायर सरपेंट्स को एक झटके में खत्म करता हुआ सीधे चियान के सिर पर जा लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस टोड लीडर के साथ हुआ था। पर इस बार अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। चियान दर्द में चिल्लाया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर वेपराइज हो गया। बस उसकी बैंगनी फॉर्च्यून वहां पड़ी रह गई। प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी जीनियसेस हक्के बक्के। एक डीमन बोला, एक ही अटैक में उसने उसे खत्म कर दिया। काले धुएं वाला वो पर्सन बोला, इतनी ताकत होने पर मैंने इस इंसान के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? शी वेंजियन का चेहरा पसीने से भीग गया। वो बस एक लो लेवल पावर का सांप है, उसमें इतनी ताकत कैसे? यार, उसके चेहरे पर लिखा था, मैंने गलत इंसान को धमकी दी थी। ली बियानियन ने हीरो की तरफ देखते हुए कहा, फेलो डाउस्ट, ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम बहुत प्रेशर में हो, रिलैक्स करो। और उसने चियान की बैंगनी फॉर्चून उठाई और निगल ली। होस्ट, पर्पल फॉर्चून का एक हिस्सा एब्जॉर्ब, 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त। हमारे हीरो ने मन में सोचा, सिस्टम ने 1,00,000 बताया, पर जो मेरे अंदर गया वो 2,00,000 जैसा लग रहा था। खैर, खुश था। आसमान में सभी डीमन किंग्स एक दूसरे को देख रहे थे। लाल बालों वाला बोला, ये बच्चा किसका वंशज है? ऐसी ताकत के बारे में मैंने तो कभी सुना भी नहीं था। लायन डीमन किंग ने कहा, वो अभी भी अपनी असली क्षमता छुपाए हुए है। ये मूव
शायद उसे डीमन जनरल के टाइटल के लिए क्वालिफाई करने के लिए काफी है। ब्लैक स्केल क्लैन लॉर्ड, जो अब तक चुप था, वो गुस्से में बोला, इतने कम वक्त में इतने ऊंचे लेवल पर, अगर उसे और वक्त दिया गया। उसकी आंखों में वो पुरानी नफरत थी। मुझे इस छोटे जानवर को खत्म करना होगा। उधर हमारे हीरो ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा, बैंगनी फॉर्चून के एक हिस्से ने 2 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स दिए। अगर कुछ और मिल जाए तो क्या सीधे डीमन किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता? और तभी आसमान से एक लाल रोशनी का एक विशाल खंभा हीरो पर उतरा, इतना बड़ा कि पूरा आसमान उस लाल रोशनी में डूब गया। वो डिवाइन प्रोजेक्शन जो हजारों सालों में कभी नहीं चौंकी। उसने हैरानी में हीरो की तरफ देखा। लाल बालों वाला डीमन किंग बोला, ये तो ग्रेट किया लॉन्ग का टॉप टियर लक है। लायन डीमन किंग ने कहा, रेड लक को अपीयर हुए कितने साल हो गए? ये तो एक सेंट रेल्म का बीज है। एक मछली जैसे सिर वाले किंग ने कहा, इसकी पोटेंशियल इससे भी कहीं ज्यादा है। जब तक ये किसी के हाथों मारा नहीं जाता, इसे सुप्रीम गॉड के रास्ते की एक झलक पाने का भी चांस है। मतलब हमारा हीरो सुप्रीम गॉड भी बन सकता है। उन दोनों, व्हाइट रोब वाले और काले धुएं वाले, की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। होस्ट, रेड फॉर्चून का एक हिस्सा एब्जॉर्ब करो, 5 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त होंगे। हमारे हीरो के मन में एक ही बात, ये तो बेहतरीन है। शिवेंजन ने कांपते हुए कहा, उसके पास एंशिएंट रेड लक है। हमारे हीरो ने मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा, मेरे पास रेड लक है, जो भी मुझे पकड़ेगा मुझे मार सकता है। आओ, फॉर्चून पर कब्जा कर लो। सेंट रेल्म का रास्ता बिल्कुल साफ है। और सभी जीनियस उसे घेर लिए। काले धुएं वाला बोला, नहीं, बस फॉर्चून दे दो और मैं तुम्हारे जीवित रहने की जमानत देता हूँ। 10,000 डीमन किंगडम के हाई प्रीस्ट के सीधे शिष्य के नाम पर। व्हाइट रोब वाले ने उस पर हाथ रखते हुए कहा, यहाँ तुम्हारी बैकग्राउंड मायने नहीं रखती, जो रेड फॉर्चून पाएगा वो उसी की होगी। हमारे हीरो ने उन सब की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, सभी सच में सोचते हैं कि मैं कुछ खास हूँ। फिर उसने उस डिवाइन प्रोजेक्शन की तरफ देखते हुए कहा, सिटी लॉर्ड, अगर मैं इन सभी को एक साथ निपटा दूं, तो क्या तियन हाई सिटी मुझे वो प्रोटेक्शन देगी जिसकी मुझे जरूरत है? प्रोजेक्शन ने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं कि ये सब मिलकर तुम पर टूट पड़ेंगे? हमारे हीरो ने हंसते हुए कहा, मुर्गियों और कुत्तों के झुंड से डरने की क्या बात? सिटी लॉर्ड ने भी हंसते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, यदि तुम अकेले इस पूरे मैदान को दबा सकते हो तो पहला स्थान जीतने पर आज से तियन हाई सिटी तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक होगा। आसमान में लाल बालों वाला डीमन किंग बोला, जैसा कि उम्मीद थी एक रेड लक वाले सुप्रीम प्रोडिजी से, यहाँ तक कि होली रेल्म के सबसे ताकतवर लोग भी उसे इतना मूल्य देते हैं। लायन डीमन किंग ने चिंता में कहा, पर 20 से ज्यादा जीनियस एक साथ हमला करें तो एक हाफ स्टेप डीमन किंग भी मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे हीरो ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब एक साथ आओ, दिखाओ क्या तुम्हारी ये ताकत मुझ तक पहुंचने के भी काबिल है। शिवेंजन चिल्लाया, किसका इंतजार है? उसके पास रेड फॉर्चून का सिर्फ एक हिस्सा है, जो पहले पहुंचेगा वो लेगा। और वो दोनों, शिवेंजन और न्यू शेनवे, एक साथ हीरो की तरफ झपटे। देखते ही देखते बाकी सभी जीनियसों ने भी अपनी पावर एक साथ हीरो पर डाली। एक विशाल ब्लास्ट, धुआं, रोशनी, विनाश। शिवेंजन ने सोचा, अब तो ये अहंकारी मर ही गया होगा। धुआं छटा, हमारा हीरो उसी जगह खड़ा था, एक एनर्जी शील्ड उसके चारों तरफ, और उसे एक खरोच भी नहीं। शिवेंजन का चेहरा उतर गया। एक व्हाइट हेयर वाला बोला, ये असंभव है। दूसरा बोला, इतने सारे जीनियस एक साथ, एक हाफ स्टेप डीमन किंग भी इसमें धूल हो जाता, ये बिना चोट के कैसे? शिवेंजन ने पसीना पोंछते हुए कहा, उसके पास जरूर कोई डिफेंसिव खजाना होगा, वो ट्रेजर उसे बचा रहा है। हमारे हीरो ने कहा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और उसने एक एनर्जी ऑर्ब तैयार की। तुम इतनी हिम्मत से लड़े तो मेरी तरफ से भी कुछ ले लो। उस ऑर्ब से एक साथ अनगिनत रोशनी की लहरें निकली और हर जीनियस की तरफ गईं। एक झटके में सब गायब, बस उनकी फॉर्चून वहां पड़ी थी। ली बियानियन ने यह देखा और उसके मुंह से निकला, मैंने किस तरह के राक्षस के साथ अलायंस किया है? लाल बालों वाला डीमन किंग छटपटाते हुए बोला, मर गया, मेरा खास शिष्य जिसे मैंने 9 साल में तैयार किया था, चला गया। लायन डीमन किंग गुस्से में बोला, हमारे सेक्ट ने जिसे तैयार किया, ब्लैक स्केल लॉर्ड भी मुट्ठी भींच रहा था। हमारे हीरो ने हाथ झाड़ते हुए कहा, कल्टीवेशन बुरी चीज नहीं है। और उन सभी की फॉर्चून को एक एक करके अब्सॉर्ब करता गया। 6,000, 23,000, 12,000,
सिस्टम लगातार बोलता जा रहा था और उसी वक्त उस स्टोन पिलर से एक सुनहरी रोशनी निकली। आवाज आई, इस साल के हिडन ड्रैगन बैटल का पहला स्थान, पुरस्कार सेंट लेवल वाटर एट्रीब्यूट स्पिरिट फायर किंग मिंग नाइट। एक लॉ प्रकट हुई जिसके अंदर एक बर्फ का क्रिस्टल था। वो हीरो के हाथ में आ गया। हमारे हीरो ने उसे देखते हुए सोचा, एक डीमन सेंट लेवल की ब्लेजिंग फायर। इस बार हिडन ड्रैगन बैटल में आना एक बड़ी जीत थी। सुपर बैटल आयरन में इवॉल्व होने के लिए बस एक और ब्लेजिंग फ्लेम चाहिए। उसने वो फ्लेम अपने पास रख ली। तभी हीरो के सामने 3 हस्तियां आई, ब्लैक स्केल लॉर्ड, लाल बालों वाला डीमन किंग और लायन किंग। हमारे हीरो ने उन्हें देखते हुए पूछा, सीनियर्स, क्या आप एक जूनियर को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप उम्र में बड़े हैं? ये देखकर सिटी लॉर्ड का प्रोजेक्शन गुस्से में उनके सामने आया। चिंता मत करो, पूरे ग्रेट विल्डरनेस में अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी, कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। और उसने उन तीनों की तरफ घूरते हुए कहा, आप सब क्या सोचते हैं? तीनों एक साथ बोले, सिटी लॉर्ड सही कह रहे हैं। हमारे हीरो ने उन्हें इस तरह झुकते देखा। ब्लैक स्केल लॉर्ड ने सिटी लॉर्ड के सामने झुकते हुए कहा, सिटी लॉर्ड, ये बच्चा मिस्टी हिडन माउंटेन का गद्दार डीमन है। मेरे नियम के अनुसार मुझे इसे वापस ले जाना चाहिए। सिटी लॉर्ड का प्रोजेक्शन बोला, स्नेक मदर, वो पर्सनली मुझसे बात करने क्यों नहीं आती? ब्लैक स्केल लॉर्ड चुप हो गया। हमारे हीरो ने कहा, स्नेक मदर को तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मैं भी इस बूढ़े के साथ अपना हिसाब चुकाना चाहता हूँ। फिर उसने सिटी लॉर्ड से कहा, सिटी लॉर्ड, आप इस छोटे से के लिए गवाह क्यों नहीं बनते? सिटी लॉर्ड ने कहा, लेकिन एक असली डीमन किंग। हमारे हीरो ने कहा, मैं भी डीमन किंग बन जाऊंगा। सभी डीमन किंग्स हंस पड़े। ब्लैक स्केल लॉर्ड ने कहा, डीमन किंग कोई सड़क का पत्थर नहीं है। लाल बालों वाले ने कहा, अज्ञानी बच्चे, डीमन किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू के लिए सालों की तपस्या और एक बड़े भाग्य की जरूरत होती है। चाहे तुम कितने भी बड़े प्रोडिजी हो, ये इच्छा मात्र से नहीं होता। हमारे हीरो ने उन सब की बातें सुनकर मुस्कुराया और सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, डीमन जनरल के पीक लेवल पर अपग्रेड। अब डीमन किंग रेल्म पर असॉल्ट शुरू। होस्ट ने डीमन किंग फर्स्ट लेवल पर अपग्रेड के लिए 10 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम किए। होस्ट ने सफलतापूर्वक एक बड़े रेल्म में एडवांस किया और उसी पल हीरो के सभी पंख निकले। उससे रोशनी फूटी। एक अंडे जैसा आवरण उसके चारों तरफ बन गया। उस अंडे से बिजली निकलने लगी। वो आसमान की तरफ उठा, काला धुआं, फिर रोशनी, और हीरो एक काले ड्रैगन के रूप में प्रकट हुआ। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा। ब्लैक स्केल लॉर्ड हक्का बक्का था। एक डीमन किंग? लाल बालों वाला बोला, एक ही पल में डीमन किंग बन गया? क्या किसी बेजोड़ प्रोडिजी का यही भयावह पहलू है? लायन डीमन किंग ने कहा, ये ओरा अभी अभी डीमन एम्परर रेल्म के पहले लेवल में दाखिल हो चुकी है, पर मुझे ब्लैक स्केल किंग का सामना करने से भी ज्यादा घबराहट क्यों हो रही है? हमारे हीरो ने ब्लैक स्केल लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहा, ब्लैक स्केल किंग, अब हम दोनों बराबर की लड़ाई लड़ सकते हैं। ब्लैक स्केल लॉर्ड ने कहा, तुम इतनी तेजी से बढ़ रहे हो, क्या तुमने सोचा था? फिर उसने कहा, तो क्या हुआ अगर तुम डीमन किंग बन गए? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा, डीमन किंग्स के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। और वो अपने असली सांप के रूप में बदल गया। एक भयंकर गर्जन किया। हमारे हीरो ने उसे देखते हुए कहा, अपने दादा को मत हंसाओ। और उसने अपना मुंह खोला। डिवॉवरिंग हेवन पावर। ब्लैक स्केल किंग हीरो की तरफ खिंचने लगा। उसने घबराते हुए कहा, नहीं, ये क्या है? वो बचने की कोशिश करता रहा, नहीं बच सका। चिल्लाते हुए बोला, मुझे बचाओ, स्नेक मदर, मुझे बचाओ। पर कोई नहीं आया और हीरो ने उसे पूरी तरह निगल लिया। एक डकार। वो दोनों डीमन किंग्स, लाल बालों वाला और लायन किंग, दोनों ने अपने अपने मुंह छुपा लिए, कहीं हीरो इन्हें भी ना खा जाए। सिटी लॉर्ड ने हंसते हुए कहा, जैसा कि किया लॉन्ग के रिकॉग्नाइज्ड सुप्रीम प्रोडिजी से उम्मीद थी, आज से तुम तियन हाई सिटी के डेप्यूटी सिटी चीफ हो और तियन हाई सिटी का दक्षिणी क्षेत्र तुम्हारे अधिकार में है। हमारे हीरो ने मन में सोचा, होली क्रैप, ये बूढ़ा तो बहुत उदार है। सिटी लॉर्ड ने कहा, मेरे साथ स्टार पिकिंग टावर चलो, बात करनी है। और प्रोजेक्शन एक तरफ चली गई। हीरो उसके पीछे हो गया। लाल बालों वाला डीमन किंग वहां खड़ा सोच रहा था, दुनिया बदलने वाली है, एक टॉप टियर किरदार उभर रहा है। स्टार पिकिंग टावर। सिटी लॉर्ड की असली बॉडी वहां थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हें इतना बड़ा उपहार क्यों दिया? हीरो ने कहा, ये जूनियर नहीं जानता। मन में सोचा, इस दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं होता। ओल्ड एंग, तुम्हारे मन में
मेरे बारे में कोई खास ख्याल तो नहीं आ रहा है ना? सिटी लॉर्ड ने कहा, चिंता मत करो, वैसे ख्याल बिल्कुल नहीं आ रहे। हमारे हीरो ने चौंक कर सोचा, क्या वो मेरे मन की बात सुन सकते हैं? सिटी लॉर्ड ने कहा, सेंट और किंग रेल्म के बीच का फर्क तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। उन्होंने अपनी उंगलियों पर एक आकाश गंगा का आकार बनाया। हीरो ने हैरानी से देखा, उदाहरण के लिए अभी तुम्हारे सामने जो है वो मेरे दिव्य विचार का बस एक कण है। असली देवता तो आकाश के उस पार किसी परलोक में है। हमारे हीरो ने मन में सोचा, ये सेंट बहुत पावरफुल है। कोई वंडर नहीं कि उस स्नेक मदर का सामना करते वक्त मेरे मन में विरोध का एक भी ख्याल नहीं आया था। सिटी लॉर्ड ने कहा, मेरी सेंट कल्टीवेशन और अलौकिक शक्तियों के साथ अगर मैं चाहूं तो इस दुनिया में कोई राज नहीं बचता। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन ये ओल्ड डैंग का क्या अर्थ है? हमारे हीरो ने कहा, ये मेरे घर में बड़े बुजुर्गों के लिए एक सम्मान का शब्द है। फिर पूछा, तो सिटी लॉर्ड, आप इस जूनियर के साथ इतनी उदारता क्यों कर रहे हैं? सिटी लॉर्ड ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पास एक नियति का रास्ता है। हीरो ने पूछा, सच में? कौन सा अच्छा रास्ता? सिटी लॉर्ड ने जवाब दिया, होली पाथ, सेंट और एम्परर बनने का रास्ता, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च दर्जा मिलता है। पर अभी ग्रेट विल्डरनेस का वो रास्ता टूटा हुआ है। 9 फोल्ड डीमन सेंट पहले से ही शीर्ष पर है, 10वां रास्ता बंद है। 1000 सालों से मैं हिडन ड्रैगन वॉर आयोजित कर रहा हूँ, दुनिया भर के जीनियसों को इकट्ठा कर रहा हूँ, ग्रेट येलो अर्थ से संबंध बनाने का अवसर ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने हीरो की तरफ देखते हुए कहा, और तुम रेड फॉर्चून पाने वाले 1000 साल में अकेले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे उस रास्ते पर चलने की उम्मीद दी है। हमारे हीरो ने सोचते हुए कहा, क्योंकि रास्ता टूटा हुआ है, ये इस दुनिया की सबसे पुरानी समस्या है। सिटी लॉर्ड को इतना यकीन कैसे है कि इस जूनियर के पास वो चीज हासिल करने का चांस है? सिटी लॉर्ड ने कहा, मेरा फैसला सही है। रेड फॉर्चून पाने का मतलब है तुम्हारे पास स्वर्ग और पृथ्वी की जंजीरों को तोड़ने की क्षमता है। इसीलिए जो कुछ तुम चाहो देने को तैयार हूं। संसाधन, पद, कल्टीवेशन तकनीक। जब तक तुम सेंटहुड तक नहीं पहुंच जाते, एम्परर नहीं बन जाते, शीर्ष तक पहुंचकर मुझे मार्ग नहीं दिखाते। हमारे हीरो ने मन में सोचा, इसमें फायदे ही फायदे हैं, क्यों ना मान लूं? और सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हुए बोला, सिटी लॉर्ड, कोई समस्या नहीं। ग्रेट विल्डरनेस के भविष्य के लिए, वो बंद रास्ते को फिर से खोलने के लिए ये जूनियर खुशी खुशी अपनी जान दे देगा। सिटी लॉर्ड ने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारे पास ऐसा दिल है, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। वो बोल ही रहे थे कि एकदम रुके, कुछ महसूस किया, कुर्सी से उठते हुए बोले, बाहरी रेल्म में कोई परेशानी आ गई है, और वो गायब हो गए। हीरो ने उन्हें जाते देखा। ये बूढ़ा अजीब हरकतें कर रहा है, और उनके सामने रखी चाय का एक घूंट लिया। जैसा कि एक सेंट रेल्म के रहने वाले के घर से उम्मीद थी, यहाँ की चाय भी टॉप ग्रेड है। तभी 2 परिचारिकाएं आईं, झुककर बोली, डेप्यूटी सिटी लॉर्ड का शुक्रिया, सिटी लॉर्ड की पत्नी आपको बुला रही हैं। हमारे हीरो ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा, ओह, लेडी सिटी लॉर्ड, ओल्ड डैंग और उनकी पत्नी, आप दोनों मुझसे क्या चाहते हैं? एक कमरे में ले जाया गया। परिचारिकाएं उसे वहां छोड़कर चली गईं। हीरो ने अभिवादन करते हुए कहा, जूनियर यी यू आपको प्रणाम करता है। मैडम, सोच रहा हूँ आप यहाँ किस लिए? एक आवाज आई, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। हमारे हीरो ने उस आवाज को पहचाना और दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकी। ये कोई और नहीं थी, पर्दे के पीछे से स्नेक मदर बाहर आई। बोली, बहुत वक्त हो गया, और हीरो के पास आकर उसकी छाती पर हाथ रखते हुए बोली, तुम लिटिल स्नेक और भी नटखट होते जा रहे हो, पर मुझे ये पसंद है। हमारे हीरो ने घबराते हुए पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्नेक मदर ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, तियनहाई सिटी लॉर्ड एक नेक डीमन सेंट है, और मैं भी ग्रेट विल्डरनेस से हूँ, मैं कहाँ नहीं जा सकती। हमारे हीरो ने मन में सोचा, वो बूढ़ा बड़ा गैर जिम्मेदार है, उसकी गुफा, उसका अड्डा सब चुरा लिया गया, और उसे खबर भी नहीं। स्नेक मदर और करीब आई, लिटिल डार्लिंग, इधर उधर भागना बंद करो, चुपचाप मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि दुनिया का सबसे बड़ा आनंद क्या है। हमारे हीरो ने कहा, स्नेक मदर, दया करें, मैं बस एक छोटा सांप हूँ, कमजोर, नाजुक, आपके प्रेम को झेल नहीं सकता। स्नेक मदर ने कहा, यदि तुमने पहले से अच्छा व्यवहार किया होता तो ये इतना कठिन ना होता। हीरो ने पूछा, आपका मतलब? स्नेक मदर ने कहा, मुझे लगता है तुमने उस ओल्ड टियनहाई से सुना होगा,
ग्रेट विल्डरनेस का रास्ता बंद है, सेक्रेड रेल्म बस थोड़ा दूर है, पर मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए मुझे जीतने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हमारे हीरो ने घबराते हुए कहा, क्या मेरे पास वो क्षमता नहीं है? स्नेक मदर ने कहा, नहीं नहीं, तुम किया लॉन्ग के रिकॉग्नाइज्ड सुप्रीम प्रोडिजी हो। और उसने अपने हाथ में पावर एक्टिवेट करते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हारे ब्लड लाइन एसेंस को एब्जॉर्ब कर लूं और एक सांप से ड्रैगन में बदल जाऊं, मेरे पास इस दुनिया की जंजीरों को तोड़ने की योग्यता होगी। लिटिल स्नेक, अगर तुम मुझ में समा जाओ और मैं तुम में, क्या ये अद्भुत नहीं होगा? हमारे हीरो ने कहा, ओह, तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगी? स्नेक मदर ने कहा, नहीं। हीरो ने तुरंत कहा, तुम बेशर्म बुढ़िया, मेरा ब्लड लाइन चुराने की कोशिश कर रही हो? इसे देने से तो मैं मरना पसंद करूंगा। और वो कमरे से बाहर जाने लगा। स्नेक मदर ने कहा, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और उसने हमले पर हमला किया। हीरो को लगा वो जम गया। स्नेक मदर हीरो के पास आई और उस पर हाथ रखकर उसका ब्लड लाइन एसेंस खींचने लगी। हमारे हीरो ने मन में सोचा, मेरी पावर और ब्लड लाइन एसेंस दोनों खिंच रहे हैं। तुम बुढ़िया, तुमने हद पार कर दी। तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपनी डिवॉवरिंग हेवन पावर को बाहर निकालने पर। और हमारे हीरो ने अपनी डिवॉवरिंग हेवन पावर एक्टिवेट की। हीरो और स्नेक मदर के चारों तरफ एक अदृश्य एनर्जी की दीवार बन गई और हीरो स्नेक मदर की पावर को उल्टा खींचने लगा। स्नेक मदर ने घबराते हुए कहा, तुमने क्या किया? होस्ट ने डीमन सेंट लेवल की डीमन पावर एब्जॉर्ब की। 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त। होस्ट सेंट लेवल ब्लड लाइन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। लिमिट ब्रेकिंग के लिए एनर्जी एकत्रित हो रही है। वर्तमान प्रोग्रेस 1%। हमारे हीरो ने मन में कहा, जैसा कि उम्मीद थी, डिवॉवरिंग हेवन पावर उसी की पावर को वापस एब्जॉर्ब कर सकती है। 1%, 2, 3, 4। बाहर स्नेक मदर चिल्लाई, मेरी डीमन पावर, मेरी ब्लड लाइन पावर, रोको इसे अभी। हीरो ने कहा, बिल्कुल नहीं, पावर बढ़ाओ। हीरो के पीछे एक ब्लैक होल जैसा खुल गया। होस्ट 1 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम। डीमन किंग लेवल 2 पर अपग्रेड। होस्ट 2 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम। डीमन किंग लेवल 3 पर अपग्रेड। स्नेक मदर ने कहा, तुम्हारी डिमोनिक बॉडी मेरी ब्लड लाइन पावर को झेल नहीं सकती। अगर तुमने जारी रखा, तुम फट जाओगे और मर जाओगे। मुझे जाने दो और मैं कसम खाती हूँ कि फिर कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। हमारे हीरो ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, आज या तो तुम या मैं। स्नेक मदर ने सोचा, अगर यही चलता रहा तो मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। और उसने कहा, ठीक है, जब तक तुम मुझे जाने देते हो, मैं मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने को तैयार हूँ। पर हमारे हीरो ने उसकी सारी पावर खींचना जारी रखा। स्नेक मदर चिल्लाती रही और फिर एक आखिरी चीख के साथ वो सिकुड़ गई। एक छोटी बैंगनी सांप जमीन पर। होस्ट 4 करोड़ एवोल्यूशन पॉइंट्स कंज्यूम। डीमन किंग लेवल 4 पर अपग्रेड। होस्ट सेंट लेवल ब्लड लाइन पावर अब्सॉर्ब कर रहा है। लिमिट ब्रेकिंग एनर्जी जमा हो रही है। वर्तमान शोधन 100%। लिमिट ब्रेकिंग शोधन शुरू। हमारे हीरो ने अपने असली रूप में बदलना शुरू किया। आसमान की तरफ उठा। पूरी तियनहाई सिटी के ऊपर काले बादल छा गए। एक इंसान नीचे से बोला, इतना अंधेरा क्यों है? आसमान में हीरो का रूपांतरण हो रहा था। दर्द था। ये एवोल्यूशन पहले से बिल्कुल अलग है। बहुत दर्द है। धीरे धीरे उसके शल्क बदलते गए और फिर हीरो एक सच्चे असली ड्रैगन में बदल गया। एक गर्जन। आसमान के सभी बादल छट गए। नीचे ग्रीन स्नेक ने ऊपर देखते हुए कहा, वो क्या है? क्या वो लेजेंड का ड्रैगन है? व्हाइट स्नेक ने कहा, ये ओल्ड 11 जैसा क्यों दिखता है? बधाई होस्ट, पहला विस्तार और एवोल्यूशन पूर्ण। अपनी रेस को जिया लॉन्ग ड्रैगन में अपग्रेड किया। बधाई होस्ट, जहां ही जिया ब्लड लाइन जागृत हुई, समुद्र को दबाने की शक्ति प्राप्त। हीरो टावर के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए नीचे उतरा। उस छोटी बैंगनी सांप स्नेक मदर ने उसे देखा और वो कांप गई। हमारे हीरो ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, स्नेक मदर, आपके इस अनमोल उपहार के लिए शुक्रिया। और यहाँ ये स्टोरी का आखिरी एपिसोड था, जो कभी एक अंडे से निकला था, अनजान ब्लड लाइन वाला, जिसे सब ने कमजोर समझा था, जिसे उठाया गया कहकर मजाक उड़ाया था। वो आज एक जिया लॉन्ग ड्रैगन बन चुका था। तियनहाई सिटी का डेप्यूटी सिटी चीफ, सिटी लॉर्ड का भरोसेमंद, स्नेक मदर को एक छोटी बैंगनी सांप बना देने वाला। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन
जो कभी मिट्टी में मिल गई थी उसे एक नई उड़ान मिली थी और हमारे हीरो का रास्ता अभी बस शुरू हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करो यार इस पूरी यात्रा के लिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी